रेडी गो। जय हिंद छात्रों, मैं शरणागत सर लक्ष्य एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि बेटा लास्ट के हम जो है 2 क्लास में हमने चर्चा की थी गणित कक्षा 12वीं के गणित विषय के प्रश्न पत्र पर, जो 2023 का प्रश्न पत्र था हमारे पास में। तो बेटा देखिए, सबसे पहले वीडियो में हमने चर्चा की थी वैकल्पिक प्रश्नों पर, और फिर दूसरे वीडियो में हमने चर्चा की थी जो 2 अंक के प्रश्न थे हमारे पास में, उन प्रश्नों पर चर्चा की थी। तो बेटा यहाँ पर जो है हम उसी मॉडल टेस्ट पेपर में जो हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। चलिए बेटा हम आगे चलते हैं। तो देखिए बेटा, आपके पास जो है प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर बेटा 11 दिया गया है आपके पास में। क्वेश्चन नंबर 11 दिया बेटा कि x के सापेक्ष x की पावर x का अवकलन कीजिए। इसमें बेटा आपके पास कहा गया है कि अवकलन करने की बात किया गया है। जब अवकलन करने की बात किया गया है तो देखिए कि बेटा इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा। माना y इक्वल x की पावर x। अब देखिए बेटा हमने यहां पर आपके पास में जो है y इक्वल दिया गया आपके पास में यहां पर x। अब देखिए कि y इक्वल दिया गया x की पावर x। तो देखिए बेटा यहां पर आपके पास कि दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो लॉग y इक्वल लॉग x की पावर x। अब देखिए बेटा लॉग y इक्वल, चूंकि लॉग m की पावर n इक्वल n लॉग m, तो लॉग y इक्वल होगा बेटा x लॉग x। अब देखिए लॉग y इक्वल दिया गया x लॉग x दिया गया है। जब बेटा log y इक्वल x log x दिया गया है u इंटू v, मतलब बेटा यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर अवकलन करेंगे। तो देखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखिए बेटा यहाँ पर जब x के सापेक्ष जब अवकलन होगा तो कितना होगा आपके पास में यहाँ पर 1/y और dy बाई होगा बेटा आपके पास dx इक्वल x इंटू लॉग x दिया गया है, u इंटू v के रूप में दिया गया है। तो बेटा आपके पास में यहाँ पर जो है कि पहला पद जैसे का वैसा, दूसरे पद का क्या होगा अवकलन, फिर होगा बेटा यहाँ पर प्लस, फिर उसके बाद में दूसरा पद आपके पास में जैसे का वैसा, फिर पहले पद का क्या होगा अवकलन होगा। तो x इंटू लॉग x का बेटा अवकलन होगा, तो क्या होगा यहाँ पर 1/x प्लस दूसरा पद जैसे का वैसा, मतलब कि log x जैसे का वैसा होगा बेटा। फिर देखिए x का अवकलन होगा तो इसका वैल्यू कितनी होगी 1। तो देखिए dy बाई होगा बेटा dx इक्वल x से x कैंसिल, इस y का यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इस y का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये y बचा यहाँ पर कितना 1 प्लस log x ये जैसे का वैसा। तो देखो बेटा यहाँ पर आपके पास में dy बाई होगा बेटा dx इक्वल, इस y की वैल्यू बेटा हमारे पास में दिया गया है कि x की पावर x, तो इस स्थान पर रख दिए, y की वैल्यू रख दी हमने, तो x की पावर कितना होगा x इंटू बेटा होगा 1 प्लस log x। यही हमें क्या करना था, इसका मान यहाँ पर जो है ज्ञात करना था बेटा यहाँ पर। तो यही हमारे पास में जो है बेटा इसका उत्तर होगा। चलिए, तो ये बेटा आप सभी को जो है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए बेटा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास में दिया गया है कि यदि y इक्वल साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dy बाई dx ज्ञात कीजिए। इसमें बेटा आपके पास में यहाँ पर ये प्रश्न जो दिया गया है प्रतिलोम से दिया गया है आपके पास में यहाँ पर, ठीक है। देखिए जब प्रतिलोम से की बात किया गया है यहाँ पर, देखो बेटा आपके पास में क्वेश्चन नंबर 11 का जो दिया गया आपके पास में यहाँ पर अथवा, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन बेटा आपके पास किस प्रकार से होगा।
तो देखो बेटा यहाँ पर दिया गया आपके पास में दिया है y इक्वल साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x का स्क्वायर। ये बेटा हमारे पास में यहाँ पर दिया गया है। बेटा यहाँ पर जो है मैं मान लेता हूं, माना कि x इक्वल होगा बेटा tan थीटा, तो मैं सकता हूं थीटा इक्वल tan इनवर्स x। अब देखिए बेटा कि x का वैल्यू हमने मान लिया आपके पास में यहाँ पर कितना कि x इक्वल tan थीटा मान लिया, और थीटा की वैल्यू कितनी होगी tan इनवर्स x। तो देखिए इसमें बेटा आप यहाँ जो है x के स्थान पर जो है इसकी भी रख सकते हैं हम। तो x का मान बेटा कितना दिया गया हमारे पास में, तो देखिए कि y इक्वल होगा बेटा साइन इनवर्स 2 जैसे का वैसा x की वैल्यू कितनी दिया गया है tan थीटा बाई कितना होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये बेटा हमारे यहाँ पर जो है x की वैल्यू को हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, जब x की वैल्यू को हमने रख दिया तो y इक्वल होगा बेटा कि साइन इनवर्स जैसे का वैसा, देखिए tan थीटा इक्वल होगा हमारे पास में साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा। तो देखिए ये बेटा 2 जैसे का वैसा साइन थीटा बटे होगा बेटा आपके पास में कॉस थीटा, इस पूरे के बटे में क्या होगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मतलब कितना होगा बेटा यहाँ पर, सॉरी इसमें होगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यही होगा बेटा यहाँ पर। देखिए y इक्वल होगा साइन इनवर्स देखिए बेटा 2 साइन थीटा बाई कितना होगा कॉस थीटा, तो ये 2 साइन थीटा बाई होगा बेटा आपके पास कॉस थीटा। और देखो बेटा ये आपके पास में एलसीएम ले लेंगे यहाँ भी हम, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कितना दिया गया है कॉस स्क्वायर थीटा। जब एलसीएम लेंगे तो कितना होगा बेटा इसमें यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो गया आपके पास में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए बेटा ये हमारे यहाँ पर जो है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1। जब इसकी वैल्यू बेटा इसमें यहाँ पर जो है 1 होगी, तो देखिए ये बेटा यहाँ पर y इक्वल साइन इनवर्स ये 2 जैसे का वैसा बेटा 2, और देखिए ये एक कॉस से आपके पास एक कॉस कैंसिल कर दिए, तो क्या बचा यहाँ पर साइन थीटा। और बेटा ये कॉस थीटा बचा आपके पास में, इस कॉस थीटा को कहाँ जाएंगे ऊपर, तो कितना हो गया बेटा आपके पास में यहाँ पर कॉस थीटा। ठीक है, बटे में कितना होगा बेटा यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होगा 1 होगा, तो रख दिया हमने 1। ये y इक्वल होगा बेटा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल कितना होगा तो साइन 2 थीटा होगा। तो देखो बेटा यहाँ पर कितना हो गया आपके पास साइन 2 थीटा। ठीक है, तो y इक्वल कितना हो गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन ये बेटा कैंसिल हो गया आपके पास, तो क्या बच गया यहाँ पर 2 थीटा। अब देखो बेटा ये 2 थीटा हो गया, तो हमारे पास में थीटा की वैल्यू क्या थी, थीटा की वैल्यू दिया गया बेटा हमारे पास कि थीटा इक्वल tan इनवर्स x। जब थीटा इक्वल tan इनवर्स x दिया गया है तो y इक्वल होगा बेटा कि 2 tan इनवर्स x। अब देखिए कि बेटा हमारे पास y इक्वल 2 tan इनवर्स x दिया गया है, तो इसका क्या कर देंगे हम x के सापेक्ष अवकलन। जब x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब बेटा इस प्रश्न का जो है इस पॉइंट का अगर हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा dy बाई होगा बेटा dx इक्वल 2 जैसे का वैसा जब बेटा यहां पर हम जो है इसका अवकलन करेंगे तो 2 जैसे का वैसा, और tan इनवर्स x का जो अवकलन होगा बेटा वो कितना होगा आपके पास, तो यहाँ पर हो गया बेटा कि 1/1 प्लस x का स्क्वायर, ये आपके पास tan इनवर्स में इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास dy बाई dx इक्वल होगा 2/1 प्लस x का स्क्वायर। बेटा यही हमें यहाँ पर जो है ज्ञात करना था, और यही हमारा यहाँ पर क्या होगा उत्तर होगा।
मतलब कि dy बाई डी का मान ज्ञात करना था, तो dy बाई डी इक्वल कितना होगा 2/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। क्या बेटा सभी को यहाँ तक समझ में आया, हाँ या ना? ठीक है, अगर सभी को समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत बढ़िया प्रश्न है आपके पास में, फलन से आपके पास यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। अब जब फलन से आपके पास प्रश्न पूछा गया तो कहा गया कि प्रदत्त फलन f(x) इक्वल 12x माइनस 3 r पर एक वर्धमान फलन है बोला बेटा आपके पास। जब एक वर्धमान फलन की बात किया गया है तो देखिए इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये भी। ये ऐसे प्रश्न आपके पास में यहाँ पर जो है, इन प्रश्नों में आप बहुत जल्दी से इनको जो है आप सॉल्व करके टाइम गेन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये प्रश्न दिया गया है 2 अंक का, तो इसलिए बेटा यहाँ पर आपके पास में उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व भी करना है। इसमें देखिए आपके पास दिया गया बेटा, यहाँ पर दिया है f(x) इक्वल 12x माइनस 3, इसका बेटा अवकलन कर देंगे तो f(x) इक्वल होगा बेटा यहाँ पर कितना 12। जब बेटा आपके पास यहाँ पर 12 होगा, इसका मतलब है कि ये हमारे पास में कैसा प्राप्त हुआ, पॉजिटिव प्राप्त हुई वैल्यू। यहाँ पर जब हमने इसका जो है अवकलन किया तो f(x) इक्वल कितना हो गया 12, मतलब ये बेटा हमें पॉजिटिव में प्राप्त हुआ। जब अगर हमें ये पॉजिटिव में प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो फलन है कैसा है आपके पास में, यहाँ पर एक वर्धमान फलन है हमारे पास में। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं बेटा आपके पास यहाँ पर कि अतः फलन f(x) r एक वर्धमान फलन है, एक वर्धमान फलन है। और यही बेटा यहाँ पर जो है हमें वर्धमान फलन ज्ञात करने के लिए कहा गया था, तो ये हमें जो है यहाँ पर कि हम जो है हमें एक वर्धमान फलन मिल चुका है। जब वर्धमान फलन मिल चुका है तो चलिए बेटा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न आपके पास में यहाँ पर क्या दिया गया है। ठीक है, तो मैं जान सकता हूँ बेटा आप सभी को ये प्रश्न समझ में आ रहा हो। ठीक है, चलिए बेटा अगर आपको ये प्रश्न अगर समझ में आ रहा हो, ठीक है, और आपको सारे वीडियो अगर आपको जो मिल रहे हैं ये अगर आपको समझ में आ रहे हो, तो बेटा आप एक काम कीजिए, सबसे पहले तो कि सभी को जो है आप ये एक बार ये वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, कि जिससे जो है कि ये सभी जो है सॉल्यूशन सभी विद्यार्थी तक पहुंच जाए। ठीक है, चलिए बेटा तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया आपके पास में यहाँ पर अथवा क्वेश्चन बोला है बेटा आपके पास में कि सिद्ध कीजिए कि r f(x) इक्वल दिया गया आपके पास में कि e की पावर 3x से बोला आपके पास में प्रदत्त फलन है, बोला आपके पास यहाँ पर वर्धमान फलन की बात किया गया है। ठीक है, अब देखो बेटा इसमें अगर आपके पास दिया गया है और इसमें कहा गया है वर्धमान फलन की बात, जब वर्धमान फलन की बात किया गया है तो देखिए सॉल्यूशन इसका किस प्रकार से होगा। दिया है, क्या दिया गया बेटा प्रश्न में दिया गया है कि f(x) इक्वल e की पावर 3x, ये दिया गया है। जब ये प्रश्न में दिया गया बेटा यहाँ पर, तो इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर आपके पास में यहाँ पर फर्स्ट। अब देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया गया है, इसका बेटा क्या करेंगे हम अवकलन करेंगे। जब इसका अवकलन करेंगे तो f(x) इक्वल होगा बेटा 3e की पावर 3x। जब e की पावर 3x जब होगा हमारे पास में प्रश्न में, तो देखिए इसका जब अवकलन करने पर तो ये बेटा यहाँ पर दिया गया आपके पास में समीकरण नंबर 2, और ये बेटा वैल्यू हमारे पास में कैसी ज्ञात हुई, यहाँ पर पॉजिटिव ज्ञात हुई। ठीक है, अगर ये वैल्यू अगर हमारे पास में पॉजिटिव ज्ञात हुई है तो देखिए अगर इसका मैं कितनी भी बार अवकलन करूं, जितनी भी बार अगर बेटा इसका अवकलन करता हूं तो इसका वैल्यू मुझे जो है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त होना है। इसलिए बेटा आपके पास देखिए क्योंकि e की पावर 3x हमेशा पॉजिटिव होगा, तो अतः f(x) एक वर्धमान फलन है। कैसा फलन है, f(x) वर्धमान फलन है बोला है, और यही ज्ञात करने के लिए कहा गया था बेटा, तो ये फलन हमारे पास में कैसा होगा, वर्धमान फलन होगा। ठीक है, चलिए बेटा
तो ये प्रश्न सभी को समझ में आ रहा है। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 13 बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपके पास दिया गया है, ये थोड़ा सा प्रश्न जो दिया गया बेटा प्रगुण से संबंधित दिया गया है। अगर आपको प्रगुण याद हो तो हम जो है इसके ऊपर चर्चा भी करेंगे कि प्रगुण क्या है, कौन कौन से प्रगुण हैं और किस प्रगुण का इसमें प्रयोग होगा। देखिए बेटा हमारे पास जो है इसका सॉल्यूशन अगर हम करते हैं किस रूप में होगा, और ये प्रश्न भी बेटा आपके पास में जो है 2 अंक का दिया गया है इसमें भी। देखिए बेटा i इक्वल -1 और 1 दिया गया आपके पास में लिमिट, तो साइन 5x cos की पावर 4x dx, ये बेटा यहां पर जो है हमारे पास में दिया गया है। अब देखो बेटा यहां पर मैं इसमें मान लेता हूं कि fx इक्वल होगा साइन 5x cos 4x, ये बेटा हमारे पास जो है यहाँ पर दिया गया है। अब देखो ये दिया गया है तो बेटा x बराबर -x रखने पर, x बराबर -x रखने पर अगर बेटा मैं x बराबर -x रखता हूं तो f -x इक्वल होगा साइन की पावर 5x, सॉरी साइन की पावर 5 -x cos की पावर 4 -x। अब देखिए बेटा f -x इक्वल, जब f -x इक्वल तो देखिए बेटा साइन 5 की पावर -x तो क्या होगा आपके पास में यहाँ पर माइनस साइन की पावर 5x, और ये होगा बेटा आपके पास cos 4 की पावर 4, cos की पावर 4 -x तो क्या होगा आपके पास पॉजिटिव में क्या होगा आपके पास में यहाँ पर x होगा। तो देखो बेटा f -x इक्वल माइनस, तो देखिए बेटा ये माइनस जैसे का वैसा, ये दिया गया है कि साइन 5x cos 4x इक्वल कितना दिया गया है fx दिया गया है। तो बेटा यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि आपके पास में क्या होगा fx होगा आपके पास में। जब बेटा ये fx दिया गया है तो देखिए कि हमें यहाँ पर जो है कि f -x इक्वल -fx दिया गया है, इसका मतलब है कि बेटा ये आपके पास जो फलन होगा, ये फलन हमारे पास में कैसा दिखाई दे रहा है, तो ये fx जो फलन है बेटा ये विषम फलन है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर जो इसकी वैल्यू प्राप्त कैसी हुई है नेगेटिव, जब नेगेटिव प्राप्त हुई इसका मतलब है कि ये फलन कैसा होगा विषम फलन होगा। अब विषम फलन होगा तो आपने यहाँ पर जो है एक बेटा प्रगुण पढ़ा होगा, प्रगुण नंबर आपके पास में यहाँ पर जो है 5 की बात करूं तो जो प्रगुण होगा बेटा आपके पास में यहाँ पर कि -a से आपके पास में a की ओर होगा, और ये होगा बेटा आपके पास में fx इक्वल 0। तो देखो fx इक्वल बेटा यहाँ पर जो है 0 होगा, तो ये प्रगुण था बेटा, इसलिए बेटा आपके पास में यहाँ पर जो होगा कि लिमिट जो दी गई आपके पास में -1 से 1 जो दिया गया है, और fx की वैल्यू कितना दिया गया है तो साइन 5x और बेटा cos 4x dx इक्वल कितना होगा 0, और बेटा यही हमें क्या करना था यहाँ पर सिद्ध करना था, और यहाँ पर हमारे पास में सॉरी इसका मान हमें यहाँ पर जो है ज्ञात करना था, तो यही बेटा हमारे पास में क्या होगा यहाँ पर इसका उत्तर होगा। तो मैं जान सकता हूँ बेटा कि यहाँ पर जो है आपको ये प्रश्न समझ में आ रहा है। अगर प्रश्न आ रहा है समझ में तो चलिए बेटा हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गया है ये देखते हैं। तो देखिए बेटा नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है उसी के अथवे का प्रश्न दिया गया है कि मान ज्ञात कीजिए बोला है। जब बेटा यहाँ पर हमारे पास में जो है मान ज्ञात करने की बात किया गया है, तो देखो जब मान ज्ञात करने के लिए बात कहा गया बेटा, तो देखो कि माना
लिमिट दिया गया बेटा -1 टू मॉड ऑफ x की पावर 3 माइनस x मॉड ऑफ dx। अब देखिए बेटा इसमें जो लिमिट दिया गया है, एक यहां पर लोअर लिमिट और एक दिया गया अपर लिमिट, -1 और 2 दिया गया है। ये भी बेटा प्रश्न जो आपके पास सॉल्व होगा वो होगा बेटा आपके पास में यहाँ पर प्रगुण से। तो प्रगुण से जब सॉल्व करेंगे हम, तो प्रगुण हमारे पास में किस प्रगुण का प्रयोग किया गया है यही पता होना चाहिए। ठीक है, जो हमारे पास 7 टाइप की जो है 7 या 8 टाइप के जो प्रगुण होते हैं उसके ऊपर बेटा हम चर्चा करेंगे, परंतु यहाँ पर किस प्रगुण का प्रयोग किया गया उसकी बात करेंगे अभी हम। तो देखिए बेटा प्रगुण A2 बेटा आपके पास में यहाँ पर प्रगुण होगा B fx dx इक्वल, फिर बेटा यहां पर देखिए A से C fx dx प्लस C टू B fx dx। ये बेटा हमारे पास जो है प्रगुण होगा। अगर ये प्रगुण जो है हमारे पास दिया गया है बेटा कि ए और बी, ए से बी दिया बेटा लिमिट आपके पास में एफ एक्स डी एक्स। अब देखो ए और बी से दिया गया है, इसीलिए बेटा हमारे पास में यहाँ पर जो है कि ए लेस देन सी और सी लेस देन होगा बेटा हमारे पास में यहाँ पर बी। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो सी जो होगा ये बेटा ए और बी के बीच में होगा। जब ये जो सी जो है ए और बी के बीच में होगा, इसलिए बेटा यहाँ पर आपके पास में पहले आपके पास ए दिया है और अंत में बेटा आपके पास में यहाँ पर बी दिया गया है। इन दोनों के बीच में क्या होगा आपके पास में यहाँ पर सी होगा। ठीक है, तो देखिए बेटा आपके पास बेटा यहाँ पर दिया गया है, लिमिट दिया गया है -1 टू -1 से बेटा आपके पास लिमिट होगी यहाँ पर 0 और ये होगा मॉड ऑफ x की पावर 3 माइनस x मॉड ऑफ dx प्लस, फिर होगा बेटा लिमिट आपके पास में यहाँ पर 0 से होगी 2 और fx का मान कितना दिया है तो मॉड ऑफ x की पावर 3 माइनस होगा बेटा आपके पास में यहाँ पर x मॉड ऑफ dx। अब देखिए बेटा यहाँ पर हमारे पास जो है -1 से 0 और लिमिट दिया गया है 0 से 2। -1 से 0 दिया गया है एक लिमिट, दूसरी लिमिट दिया गया बेटा आपके पास 0 से 2। अब देखो बेटा अगर मैं आपके पास यहाँ पर x की पावर 3 माइनस एक्स इक्वल लेता हूं बेटा आपके पास 0। ठीक है, ये आपके पास में यहाँ पर समीकरण के रूप में दिया गया है। अगर बेटा इसमें से अगर x कॉमा ले लूं तो x का स्क्वायर -1 इक्वल होगा बेटा 0। मतलब यहाँ पर आपके पास में x की वैल्यू 1 होगी 0 और x स्क्वायर -1 इक्वल भी होगा बेटा इसमें 0। तो लिख सकता हूं मैं आपके पास बेटा यहाँ पर कि x बराबर 0 और x इक्वल होगा बेटा ±0। मतलब x की वैल्यू बेटा जो है हमारे पास कितनी ज्ञात हुई, 3 ज्ञात हुई। जब x की वैल्यू यहाँ पर जो है जो 3 वैल्यू ज्ञात हुई, मतलब जिस प्रकार से हमारे पास एक वर्ग समीकरण होता है, मतलब उसकी जितनी पावर होगी उतनी ही x की वैल्यू प्राप्त होगी। तो बेटा यहाँ पर x की घात कितना दिया है 3, इसलिए हमारे पास x की वैल्यू कितनी यहाँ पर ज्ञात हुई 3। जब x की वैल्यू 3 ज्ञात हुई हमें, तो देखिए इसमें बेटा यहाँ पर आपके पास में जो दिया गया आपके पास प्रगुण, और ये प्रगुण नंबर आपके पास में 3 है। इसमें अगर आपके पास एक लिमिट होगी बेटा आपके पास यहाँ पर दिया गया है, देखो -1 से 0 और एक होगा आपके पास 0 और 1 के बीच भी होगा, 0 और 1 के बीच भी होगा। वो इसलिए लिया जाएगा आपके पास, समझिए थोड़ा सा बेटा। अगर मैं यहां मान लिया जाए कि 0 और 1 के बीच की जब लिमिट होगी, अगर 0 और इस 1 के बीच की अगर कोई वैल्यू रखता हूं मैं इसमें, तो हमें वो मान किस रूप में प्राप्त होगा ये देखिए। तो देखो बेटा -1 0 मॉड ऑफ x की पावर 3 माइनस होगा बेटा आपके पास x मॉड ऑफ dx प्लस, और ये होगा बेटा आपके पास 0 से 1
माइनस एक्स की पावर 3 सॉरी माइनस मॉड ऑफ एक्स की पावर 3 माइनस एक्स डी एक्स प्लस फिर होगा बेटा आपके पास में 1 से 2 और मॉड ऑफ एक्स की पावर 3 माइनस एक्स मॉड ऑफ डी एक्स। अब देखो बेटा ये माइनस क्यों आया यहाँ पर, ये आपके पास जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर माइनस, ये माइनस क्यों आया उसका रीजन समझिए बेटा। माइनस बेटा आपके पास में यहाँ पर इसलिए आया कि अगर इसमें बेटा यहाँ पर लिमिट दिया गया है 0 to 1, जब 0 to 1 दिया गया है, अगर मैं 0 to दिया गया है लिमिट और इनके बीच कोई संख्या रखता हूं x का मान, तो देखो बेटा अगर मान लिया जाए कि मैंने x की रखता हूं यहाँ पर 1/2, अगर 1/2 रखता हूं इसका मतलब है कि 1/2 की पावर कितनी होगी 3, जब 1/2 की पावर 3 होगी इसका मतलब 1/8 माइनस कितना होगा बेटा आपके पास में यहाँ पर 1/2, जब मैं इसका एलसीएम लूंगा 8 होगा आपके पास, 1 माइनस कितना होगा आपके पास में यहाँ पर 4, मतलब यहाँ पर बेटा आपके पास जो वैल्यू प्राप्त होगी -3/8। इसका मतलब है कि मुझे जो यहाँ पर इसका मान जो प्राप्त होने वाला है वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, इसलिए बेटा यहाँ पर जो है इसे क्या माना गया है, नेगेटिव माना गया है। अब देखो बेटा जब नेगेटिव माना गया है तो इसलिए यहाँ पर जो है इस माइनस क्यों आया उसका कारण समझ में आ गया आपके पास में। चलिए बेटा अब आप आगे बढ़ते हैं तो इसमें देखिए जब बेटा यहां पर -1 0 फिर होगा बेटा x की पावर 3 माइनस एक्स डी एक्स प्लस फिर होगा बेटा यहां पर 0 1 इस माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा आपके पास में यहां पर कि x माइनस एक्स की पावर 3 और ये होगा बेटा आपके पास dx फिर होगा 1 से 2 x की पावर 3 माइनस एक्स और ये होगा बेटा यहां पर dx। जब बेटा यहां पर जो है इसका समाकलन होगा, समाकलन जब होगा बेटा इसमें तो देखिए किस रूप में प्राप्त होगा हमें, जब समाकलन जब प्राप्त होगा बेटा तो देखो x की पावर 4 बाई होगा यहाँ पर 4 माइनस एक्स का स्क्वायर बाई कितना होगा बेटा 2, ठीक है, लिमिट हो जाएगी हमारे पास -1 से 0 प्लस होगा बेटा जब इसमें आपके पास में इसका यहाँ पर समाकलन होगा तो x की पावर 2 बाई कितना होगा 2 माइनस x की पावर 4 बाई कितना होगा 4, फिर बेटा लिमिट कितनी होगी 0 से 1 प्लस दिया है तो प्लस, फिर बेटा इसका यहाँ पर आपके पास जो है समाकलन होगा तो देखिए x की पावर 4 बाई कितना होगा 4 माइनस x की पावर 2 बाई कितना होगा बेटा 2, तो देखिए इसका हमने यहाँ पर समाकलन कर दिया, इसकी बेटा लिमिट होगी 1 से कहां तक होगी 2 तक होगी, जब 1 से आपके पास बेटा 2 तक होगी तो देखिए जब बेटा इसकी हम लिमिट रखते हैं यहाँ पर पहले रखेंगे हम 0 को फिर रखेंगे बेटा यहाँ पर -1 को, जब 0 को अगर हम रखेंगे तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ पर जो है 0 रखते हैं तो इसका मान भी क्या होगा हमारे पास 0 होगा, तो बेटा ये हो गया आपके पास पूरा 0 माइनस फिर दिया गया बेटा -1 की पावर 4 बाई होगा बेटा 4, फिर देखिए ये ब्रैकेट में होगा बेटा तो देखिए जब यहां पर लिमिट रखेंगे बेटा तो ये पूरा 0 होगा, ये 0 हो गया माइनस फिर रखेंगे बेटा 1 को तो -1 की पावर 4 बाई होगा बेटा 4 माइनस जैसे का वैसा। अब देखो बेटा इस यहाँ पर x की वैल्यू 1 तो -1 का स्क्वायर बाई कितना होगा 2 प्लस में होगा बेटा देखो यहाँ पर होगा आपके पास में कितना कि 1 बाई कितना होगा 2 इस 1 का स्क्वायर -1 की पावर 4 बाई कितना होगा 4, फिर होगा बेटा माइनस जब x की रखेंगे हम 0 तो ये पूरा मान क्या हो जाएगा हमारे पास 0, फिर देखिए बेटा फिर देखिए क्या होगा यहाँ पर x की रखेंगे हम 2 तो 2 की पावर कितना होगा 4 बाई कितना होगा 4 माइनस x की वैल्यू कितना दिया यहाँ पर 2 तो 2 की पावर कितना होगा 2 बाई कितना होगा बेटा 2 माइनस फिर देखो बेटा यहाँ x का मान रख देंगे 1 तो कितना हो गया 1/4 माइनस होगा बेटा आपके पास में 1/2 ये रख दिया बेटा हमने यहाँ पर
और ये हमारे पास में यहाँ पर जो है हमने इनकी लिमिट को पुट कर दिया। अब देखिए बेटा इसका यहाँ पर देखिए बेटा आई मतलब समाकलन इक्वल कितना होगा, देखिए ये 0 दिया गया, कोई महत्व नहीं, ये बेटा -1 की पावर 4 और ये दिया गया माइनस, तो कितना होगा बेटा यहाँ पर -1/4, ये माइनस माइनस क्या होगा +1/2, बेटा ये होगा +1/2, 1 की पावर 4 मतलब 1 मतलब -1/4, ये -0 कोई महत्व नहीं बेटा, ये बेटा 2 की घात कितना दिया है 4, मतलब कि 2 की पावर 4 दिया गया है, मतलब कितना होगा 16, तो ये 4 जैसे का वैसा। तो देखो बेटा यहाँ पर 16 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना होगा आपके पास में 4 होगा, तो ये होगा बेटा यहाँ पर 4, ये 2 की पावर 2 मतलब 4 बाई कितना होगा 2, मतलब 2 से जब डिवाइड करेंगे तो बेटा कितना होगा हमारे पास में यहाँ पर 2, ये हो गया बेटा यहाँ पर माइनस, ये देखो बेटा यहाँ पर प्लस और ये माइनस, -1/4 और ये बेटा यहाँ पर होगा माइनस माइनस प्लस 1/2। अब देखो बेटा आई इक्वल होगा यहाँ पर आपके पास में -1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/2 -1/4 प्लस बेटा 4 में से 2 गया कितना बच गया 2, ये -1/4 प्लस 1/2। अब देखो बेटा -1/4 -1/4 -1/4 कितने बार दिया गया है 3 बार दिया गया है, ये 1/2 1/2 1/2 तो कितना होगा बेटा 3/2, ये होगा बेटा यहाँ माइनस 3/4 और ये 2 जैसे का वैसा। अब देखिए बेटा इसमें अगर मैं आपके पास यहाँ पर बात करूँ तो देखो इसका एलसीएम अगर लेता हूँ बेटा तो एलसीएम कितना होगा 4, तो ये होगा बेटा आपके पास 2 2 जा 4, 3 दूनी कितना होगा 6, 4 एकम 4, ये 3 जैसे का वैसा बेटा आपके पास, इसके हर में कुछ नहीं दिया, इसका मतलब कितना होगा 1, जब 1 होगा तो बेटा 1 से अगर हम जो करेंगे 4 को कितना होगा यहाँ पर 4 बार, 4 दूनी कितना होगा बेटा यहाँ पर 8, देखो बेटा यहाँ पर 8 और 6 कितना हो गया 14, 14 में से 3 गया कितना बचा 11, तो बेटा हमारे पास जो है यहाँ पर कितना प्राप्त हो गया 11/4 और यही बेटा हमारा क्या होगा यहाँ पर उत्तर होगा। ठीक है, तो बेटा ये जो है आप सभी को जो है समझ में आ गया होगा, प्रश्न बहुत बढ़िया प्रश्न था एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो चलिए बेटा हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गया है उस पर चर्चा करते हैं अब हम। देखिए बेटा नेक्स्ट प्रश्न, देखिए बच्चों आपके पास दिया गया बेटा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14, जब मैं क्वेश्चन नंबर 14 की बात करूं बेटा आपके पास सदिश वेक्टर ए आई के प्लस 2 जे के प्लस 3 के का सदिश वेक्टर बी 2i के माइनस के पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। बेटा यहाँ पर आपके पास जो है ये माइनस नहीं दिया गया बेटा, आपके पास ये प्लस दिया गया है। ठीक है, तो बेटा ये प्लस होगा आपके पास में यहाँ पर। अब देखो बेटा इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा, दिया है बेटा हमारे पास में कि वेक्टर ए इक्वल आई के प्लस 2j के प्लस 3k के, वेक्टर बी इक्वल होगा बेटा 2i के प्लस के। अब देखो बेटा यहाँ पर हमारे पास में प्रक्षेप ज्ञात करने की बात किया गया है प्रश्न में, जब प्रक्षेप की बात किया गया है तो देखो बेटा सदिश वेक्टर ए पर सदिश बी पर अदिश प्रक्षेप, जब बेटा यहाँ पर इसका अदिश जो है प्रक्षेप होगा तो देखो कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई होगा बेटा यहाँ पर मॉड ऑफ वेक्टर होगा बेटा आपके पास में बी, मॉड ऑफ वेक्टर बी होगा बेटा आपके पास में। अब देखिए बेटा जब हम प्रक्षेप इसका मान ज्ञात करेंगे तो देखो वेक्टर ए का मान कितना दिया गया है आई के प्लस 2j के प्लस 3k के इनटू कितना होगा बेटा आपके पास डॉट प्रोडक्ट में दिया गया आपके पास में, तो कितना होगा 2i के प्लस के, इसके बटे में कितना होगा बेटा आपके पास में यहाँ पर देखो मॉड ऑफ 2i के प्लस के यही दिया गया बेटा यहाँ पर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 × 2 कितना होगा 2, फिर बेटा 2j के, और यहाँ पर हमारे पास j के का मान नहीं दिया गया है, जब j के का मान नहीं दिया गया इसका मतलब बेटा 0, तो 2 × 0 कितना होगा बेटा इसमें 0, 3 × 1 कितना होगा 3,
बाई कितना होगा बेटा यहाँ पर, तो अंडर रूट 2 का वर्ग प्लस कितना होगा बेटा 1 का वर्ग। तो देखो 2 और 3 कितना हो गया 5, 2 का वर्ग कितना होगा बेटा यहाँ पर 4 प्लस कितना 1। जब देखिए बेटा यहाँ पर क्या होगा 5 बटे में कितना होगा बेटा 4 और एक कितना होगा यहाँ पर 5। तो लिख सकता हूँ बेटा यहाँ पर कि 5 अंडर रूट 5 और ये होगा बेटा अंडर रूट 5 अंडर रूट 5, मतलब कि इसके हर में भी और इसके अंश में भी मैंने क्या कर दिया आपके पास यहाँ पर रूट 5 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो बेटा यहाँ पर 5y कितना होगा आपके पास में 5 इंटू कितना होगा रूट 5, 5 से 5 कैंसिल, तो कितना होगा बेटा आपके पास में यहाँ पर रूट 5। ये बेटा हमारे पास में यहाँ पर इकाई के रूप में हमारे पास का जो है प्रक्षेप मान ज्ञात हो चुका है हमारे पास में। ठीक है, तो ये सदिश से संबंधित था बेटा आपके पास में यहाँ पर, इसमें प्रक्षेप का मान आपके पास में पूछा गया था। चलिए अगर मैं नेक्स्ट प्रश्न की चलूं बेटा आपके पास में, तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया बेटा यहाँ पर उसके अथवे का दिया गया है कि उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संलग्न भुजाएं वेक्टर ए इक्वल होगा बेटा आपके पास आई केप माइनस जे केप प्लस 3 के केप, और बी वेक्टर इक्वल दिया गया है 2 आई केप माइनस 7 जे केप प्लस के केप द्वारा दी गई है आपके पास में यहाँ पर। ठीक है, अब देखो बेटा इसमें इसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा गया है। ठीक है, जब अगर हमारे पास समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा गया है तो देखो बेटा हमारे पास दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया है वेक्टर ए इक्वल आई केप माइनस जे केप प्लस 3 के केप, और बेटा वेक्टर बी इक्वल होगा 2 आई केप माइनस 7 जे केप प्लस के केप, ये दिया गया बेटा हमारे पास में। ठीक है, अब देखो बेटा हमारे पास बोला गया है कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने की बात किया गया है। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं। अब देखो बेटा संलग्न भुजाएं दिया गया है तो वेक्टर ए क्रॉस होगा बेटा आपके पास वेक्टर बी, सारणिक में होगा बेटा आपके पास में यहाँ पर एक्स अक्ष, ठीक है, ये वाई अक्ष, और ये होगा बेटा आपके पास में यहाँ पर जेड अक्ष की वैल्यू आई जे के। देखिए सारणिक में दिया गया बेटा हमारे पास यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो 1 -1 3 2 -7 1, ये बेटा यहाँ पर जो है हमें रख दिया यहाँ पर आई जे और के, मतलब तीनों अक्ष की वैल्यू रख दिया हमने। अब देखो बेटा जब अगर हमें इसका यहाँ पर मान ज्ञात करना हो तो देखो जब भी अगर हमें यहाँ पर बेटा इनकी वैल्यू अगर ज्ञात करना हो तो देखो आपके पास जब आई की वैल्यू ज्ञात करना हो तो बेटा इन तीनों को इसको जो है हम छुपा देंगे हम, ये 1 × 1 कितना होगा आपके पास -1, और ये कितना होगा बेटा आपके पास 7 3 21, तो ये होगा बेटा आपके पास 7 3 21। ठीक है, माइनस, अब देखो बेटा यहाँ पर आपके पास में ये माइनस क्यों आया, क्यों इसमें आपके पास ये प्लस क्यों था, प्लस ये इसलिए था बेटा आपके पास ये क्योंकि आपके पास में यहाँ पर पहली पंक्ति और पहला स्तंभ था, जब पहली पंक्ति और पहला स्तंभ था इसलिए क्या था आपके पास पॉजिटिव। अब मैं यहाँ पर आपके पास ये नेगेटिव आया है, इसका मतलब है कि पहली पंक्ति और आपके पास में दूसरा स्तंभ, इसलिए बेटा आपके पास यहाँ पर जो इसकी वैल्यू होगी क्या होगी, इसमें नेगेटिव होगी। तो नेगेटिव जब होगी बेटा आपके पास तो यहाँ पर जे के बेटा इसको हम इस वाले को छोड़ देंगे, हम इसको छोड़ देंगे, तो ये बेटा देखो आपके पास में कितना होगा यहाँ पर 1 × 1 कितना हो गया 1 माइनस 3 × 2 कितना होगा बेटा यहाँ पर 6। फिर बेटा देखिए फिर होगा आपके पास में यहाँ पर प्लस, क्यों, क्योंकि देखिए बेटा यहाँ पर पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ 1 + 3 कितना हो गया 4, मतलब इसलिए आपके पास वैल्यू क्या होगी यहाँ पर पॉजिटिव। देखो बेटा यहाँ पर आपके पास में जो दिया गया है इस वाले पद को छोड़ देंगे अब, तो यहाँ कितना होगा -7 × 7, ये दिया गया बेटा 2 × 2 तो माइनस, और ये होगा बेटा यहाँ पर -2, और ये ब्रैकेट आपके पास में यहाँ पर बंद होगा। तो देखो बेटा वेक्टर ए क्रॉस होगा बेटा यहाँ पर वेक्टर बी इक्वल, देखिए बेटा ये था आपके पास में यहाँ पर 7 3 21 है बेटा आपके पास ये, तो देखो ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस 21 में से बेटा आपके पास यहाँ पर जो है एक चला गया तो कितना होगा 20, मतलब इसको ले सकता हूं मैं 20 आई केप
माइनस, फिर देखो बेटा यहाँ पर 6 में से 1 गया, कितना बचा 5, मतलब बेटा ये देखो आपके पास जब 6 में से 1 गया मतलब 5, और ये -5 होगा तो माइनस माइनस क्या होगा बेटा यहाँ पर प्लस 5 जे के। फिर देखो बेटा यहाँ पर ये दिया गया आपके पास में प्लस में, जब प्लस में दिया गया है तो देखो बेटा ये माइनस माइनस क्या होगा यहाँ पर प्लस, जब ये माइनस माइनस प्लस होगा -7 और +2 कितना प्राप्त होगा हमें यहाँ पर -5। तो बेटा इस स्थान पर भी आपके पास में क्या होगा यहाँ पर -5 के रूप में होगा। तो देखिए ये बेटा आपके पास +5 जे के, और ये होगा बेटा यहाँ पर -7 में से 2 चला गया तो 5 5 के। अब देखो बेटा इसलिए बेटा आपके पास यहाँ पर जो है जब इसकी हम वैल्यू ज्ञात करेंगे तो मॉड ऑफ वेक्टर ए गुणा वेक्टर बी इक्वल कितना होगा बेटा आपके पास यहाँ पर, तो 20 का वर्ग कितना हो गया आपके पास 400। जब 20 का वर्ग बेटा आपके पास 400 होगा तो देखिए जब 20 का वर्ग 400 होगा तो देखो 20 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, और फिर कितना होगा यहाँ पर आपके पास -5 का वर्ग। जब -5 का वर्ग होगा आपके पास में तो देखो बेटा उसके आगे मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल कितना होगा बेटा आपके पास, 20 का वर्ग कितना होगा 400, इस 5 का वर्ग कितना होगा 25, -5 का वर्ग कितना होगा 25। तो देखो बेटा यहाँ पर √400, 25 25 कितना हो गया 450, इसको बेटा तोड़ लूंगा यहाँ पर कितना 9 गुणा 9 5 45, 45 गुणा 5 गुणा कितना होगा बेटा आपके पास 2, देखो 5 दूनी 10, 9 5 45, 450। तो बेटा यहाँ से 3 कॉमा निकाल लो, यहाँ से आप जो है 5 कॉमा ले लो, बचा कितना आपके पास में यहाँ पर बेटा 2। तो ये हो गया बेटा आपके पास की मॉड ऑफ वेक्टर ए और ये बेटा बी इक्वल होगा 3 3 5 कितना होगा बेटा यहाँ पर 15। जब 3 5 बेटा यहाँ पर 15 होगा तो यहाँ पर 15√2 ये बेटा आपके पास में यहाँ पर हमें ज्ञात हो चुका है, और यही हमें यहाँ पर जो है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा 15√2 इकाई। चलिए बेटा ये प्रश्न जो है आप सभी को समझ में आ गया हो, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो बेटा ये बेटा वर्ग इकाई है, सॉरी क्षेत्रफल में बोला है इसलिए आपके पास ये होगा वर्ग इकाई। चलिए बेटा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया आपके पास में 15, सिद्ध कीजिए कि दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए सदैव मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट मॉड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है, लेस देन इक्वल बोला गया बेटा आपके पास मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर बी, ये हमें यहाँ पर जो है सिद्ध करना है। अब देखो बेटा इसको अगर हमें यहाँ पर सिद्ध करना है तो देखिए अगर हमारे पास में सिद्ध करने की बात किया गया तो देखो बेटा कि यदि वेक्टर ए इक्वल 0 अथवा वेक्टर बी इक्वल 0, तब बेटा आपके पास में स्थिति क्या होगी, तब बेटा स्थिति होगी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल भी स्थिति क्या होगी बेटा यहाँ पर 0 होगी। जब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल भी स्थिति हमारे पास में कितनी होगी 0 बनती हुई दिखाई देंगी। जब बेटा हमारे पास में स्थिति 0 होगी तो देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल बेटा मैं बोल सकता हूँ आपके पास की ए बी कॉस थीटा हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो सोच सकता हूँ बेटा आपके पास की वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ए बी सॉरी इसमें होगा बेटा आपके पास की वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल होगा बेटा आपके पास ए बी कॉस थीटा। जब ये कॉस थीटा होगा तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे में होगा बेटा यहाँ पर ए बी कॉस थीटा। तो देखो बेटा यहाँ पर हमारे पास में जो स्थिति होगी वो किस रूप में बनती दिखाई देंगी। देखिए अगर इसको लिखो बेटा कि मॉड ऑफ वेक्टर ए और बेटा आपके पास में मॉड ऑफ वेक्टर बी, अगर मॉड ऑफ वेक्टर बी लिखता हूं तो देखो मॉड ऑफ वेक्टर ए और ये होगा बेटा आपके पास मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल भी बेटा कितना हमें यहाँ पर ज्ञात होगा
जीरो ज्ञात होगा। अगर जीरो ज्ञात होगा तो बेटा यहाँ पर लिख सकता हूँ कि मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई होगा बेटा आपके पास में यहाँ पर मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल में होगा बेटा आपके पास cos थीटा। जब cos थीटा होगा बेटा आपके पास, ये भी होगा यहाँ पर आपके पास मॉड ऑफ लेस देन इक्वल कितना होगा आपके पास में यहाँ पर, ये होगा बेटा आपके पास में यहाँ पर 1। अब देखो बेटा ये आपके पास यहाँ पर 1 हुआ। अगर देखिए अगर बेटा यहाँ पर आपके पास कहा गया है कि cos थीटा लेस देन इक्वल 1, मतलब कि बेटा आपके पास अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर जो cos की जो वैल्यू होगी वो बेटा आपके पास में यहाँ पर 1 से बड़ी नहीं होगी, 1 हो सकती है, बराबर हो सकती है, परंतु इस 1 से बड़ी नहीं होगी। इसलिए बेटा आपके पास में यहाँ पर जो है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लेस देन इक्वल बेटा आपके पास में होगा यहाँ पर मॉड ऑफ वेक्टर ए और ये होगा बेटा आपके पास में यहाँ पर मॉड ऑफ वेक्टर बी। यही बेटा हमें क्या करना था यहाँ पर सिद्ध करना था और ये हमारे पास में यहाँ पर प्रूफ हो चुका है। तो बेटा यहां तक जो है सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए बेटा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न होगा बेटा हमारे पास में x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसमें x i के प्लस j के प्लस k के एक मात्रक सदिश है। क्या सदिश है बोला आपके पास में यहाँ पर, एक मात्रक सदिश है बोला आपके पास में, ठीक है। अब देखो बेटा जब मात्रक सदिश की बात किया गया है, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये भी। तो बेटा हमारे पास में यहाँ पर जो है दिया है, क्या दिया गया है बेटा यहाँ पर। अब देखो जब अगर हमारे पास में दिया गया है कि वेक्टर ए इक्वल दिया गया बेटा आपके पास में यहाँ पर एक्स आई के प्लस जे के प्लस के दिया गया बेटा यहाँ पर। जब यहाँ पर जो है कि वेक्टर ए इक्वल होगा बेटा, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक्स आई के प्लस एक्स जे के प्लस एक्स के ये दिया गया हमारे पास में। अब देखो बेटा जब यहाँ पर जो है मॉड ऑफ वेक्टर ए का मान अगर ज्ञात करता हूं तो कितना होगा बेटा यहाँ पर कि अंडर रूट में 1 का स्क्वायर, मतलब x दिया, यहाँ भी x दिया मतलब आपके पास में x का स्क्वायर प्लस कितना होगा x का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पर चूंकि आपके पास में बोला गया है कि a जो है, a बोला गया आपके पास कि वेक्टर a जो है एक मात्रक सदिश है। क्या सदिश है बोला है, मात्रक सदिश है। जब बेटा ये मात्रक सदिश है आप पास में यहाँ पर, तो देखो कि आपके पास इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 और ये होगा बेटा आपके पास में यहाँ पर √3x का स्क्वायर। जब √3x का स्क्वायर होगा बेटा आपके पास यहाँ पर तो 1 इक्वल होगा बेटा आपके पास में यहाँ पर x इंटू √3, ये वर्ग से कैंसिल हो गया आपके पास। अब देखो बेटा तो हमें यहाँ पर x इक्वल कितना ज्ञात होगा यहाँ पर 1/√3 और बेटा हमारे पास यही पूछा गया था कि मात्रक सदिश क्या है, तो मात्रक सदिश बेटा x इक्वल दिया गया है 1/√3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं बेटा। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया आपके पास में अवकल समीकरण x dy/dx + 2y = x² और कहा गया बेटा यहाँ पर कि x नॉट इक्वल 0 व्यापक हल ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत बढ़िया प्रश्न है बेटा, ये अवकल समीकरण से पूछा गया आपके पास में प्रश्न। तो देखिए इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन बेटा हमें जो है किस प्रकार से ज्ञात होगा। तो देखिए दिया गया है हमारे पास में, क्या दिया गया है बेटा यहाँ पर कि x dy/dx + 2y = x²। सबसे पहले बेटा हम यहाँ पर ये करेंगे कि दोनों पक्षों में x का भाग देने पर जब x से भाग देंगे बेटा आपके पास यहाँ पर तो क्या होगा dy/dx + 2y/x इक्वल कितना होगा बेटा यहाँ पर x। जब x होगा तो इक्वेशन नंबर क्या होगा फर्स्ट। तो देखो बेटा यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट की तुलना dy/dx + py = q से करने पर, जब इस समीकरण से बेटा हम यहाँ पर तुलना करेंगे
तो देखो कि p की वैल्यू बेटा कितनी होगी 2/x और q की वैल्यू क्या होगी बेटा x। देखो हमारे पास p की वैल्यू 2/x ज्ञात हो गई और q की वैल्यू कितनी ज्ञात हो गई यहाँ पर x। अब देखो बेटा यहाँ पर एक होगा आपके पास में IF इक्वल e की पावर p dx। अब देखो बेटा ये IF क्या दिया गया है, तो इस IF की बात करूं तो बेटा आपके पास में यहाँ पर ये इंटीग्रल फ्रैक्शन होता है आपके पास में। जब ये इंटीग्रल फ्रैक्शन होता है आपके पास में यहाँ पर, तो देखो बेटा ये IF जैसे का वैसा e की पावर बेटा यहाँ पर आपके पास में p का मान कितना दिया गया है, तो 2 कितना होगा x dx, ये IF जैसे का वैसा e। अब देखो बेटा ये 2 को कॉमन निकाल लूंगा आपके पास, बाहर कर लूंगा इंटीग्रेशन से, तो कितना होगा e की पावर 2 और ये कितना होगा बेटा यहाँ पर 1/x और ये होगा dx। फिर देखो बेटा IF इक्वल कितना होगा, देखिए e की पावर 2, अब 1/x का जब मैं यहाँ पर बेटा चूंकि अब देखो बेटा यहाँ पर 1/x दिया गया है आपके पास में, तो यहाँ पर आपके पास 1/x दिया गया है, तो यहाँ पर जो है ये कितना होगा बेटा आपके पास log x हो जाएगा यहाँ पर, इसका यहाँ पर समाकलन, तो ये कितना होगा बेटा 2 log x। जब ये 2 log x होगा बेटा, देखिए उसके आगे जब ये 2 log x होगा तो देखो IF इक्वल, इसको लिख सकता हूं बेटा यहाँ पर e की पावर log x का स्क्वायर। अब ये log x का स्क्वायर हो गया बेटा आपके पास, मतलब हम चूंकि कि n log m इक्वल होगा बेटा log m की पावर n, तो ये होता है बेटा यहाँ पर, तो ये रख दिया हमने आपके पास log x स्क्वायर, ठीक है। फिर बेटा यहाँ पर इसमें होगा e की पावर log fx इक्वल होगा बेटा आपके पास fx, ठीक है। तो ये होगा बेटा IF इक्वल x, मतलब fx का मान कितना दिया गया है x स्क्वायर, तो ये हो गया बेटा आपके पास में यहाँ पर x स्क्वायर। क्या बेटा यहाँ तक सभी को समझ में आ चुका है क्या? अगर सभी को बेटा यहाँ तक समझ में आ गया हो, देखिए बेटा अब देखो हमारे पास में अतः दिए गए अवकल समीकरण से, तो देखो बेटा अवकल समीकरण हमारे पास में क्या होगा यहाँ पर y IF इंटीग्रेशन q IF dx c। अब देखो बेटा यहाँ पर जो c जो दिया गया आपके पास में समाकलन अचर दिया गया है। जब ये समाकलन अचर दिया गया बेटा आपके पास, देखो कि ये y जैसे का वैसा IF, अगर आपके पास में बेटा यहाँ पर IF की बात करूं तो देखो ये IF का मान कितना दिया गया है x, तो ये होगा बेटा डॉट x स्क्वायर इक्वल q का मान कितना दिया गया बेटा हमारे पास में x। अब देखो q का मान हमारे पास दिया गया बेटा x, तो यहाँ रख दिया आपके पास में x और ये दिया गया बेटा IF की वैल्यू कितना दिया गया है, तो x की पावर 2 dx प्लस कितना होगा बेटा यहाँ पर c, ये y x का स्क्वायर इक्वल कितना होगा बेटा यहाँ पर, तो देखिए जब ये आपके पास में यहाँ पर दिया गया है तो ये होगा बेटा x की पावर 3 dx प्लस कितना होगा बेटा यहाँ पर c। जब ये c होगा बेटा आपके पास, तो देखो कि यहाँ पर y x की पावर 2, जब ये x की पावर 2 इक्वल कितना होगा बेटा x की पावर 4 कितना होगा 4 प्लस कितना होगा बेटा यहाँ पर c। अब देखो बेटा तो इसको लिख सकता हूं मैं कितना कि y इक्वल x की पावर 2/4 प्लस c x की पावर कितना होगा बेटा यहाँ पर -2, और यही बेटा हमें यहाँ पर जो है ज्ञात करना था अवकल समीकरण। ये हमारे पास इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारे पास में कि y इक्वल x की पावर 2/4 प्लस c इनवर्स c x की पावर -2, यही बेटा हमारे पास में यहाँ पर उत्तर होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में यहाँ पर जो है इसका व्यापक हल दिया गया है। चलिए बेटा मैं अगर नेक्स्ट प्रश्न की बात करूं तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अवकल समीकरण dy/dx इक्वल 1 प्लस
वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो बेटा इसका व्यापक हल की बात किया गया है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा। दिया गया है बेटा यहाँ पर क्या दिया गया है, तो दिया है डी वाई वाई डी एक्स इक्वल 1 प्लस वाई का स्क्वायर और 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बेटा इसको अगर मैं यहाँ पर जो है कि डी वाई बाई डी इक्वल दिया है 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई दिया गया बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर इसको ऐसा लिख दूं कि डी वाई बाई 1 प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल, और इसको लिख दूं बेटा कि डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, क्या अगर इस रूप को मैं इस रूप में लिखता हूं तो इसके मान में कोई प्रभाव पड़ता है क्या, नहीं, ये बेटा आपके पास में यहाँ पर इसके वैल्यू में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखो बेटा कि अगर मैं यहाँ पर दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर क्या होगा बेटा यहाँ पर, तो समाकलन डी वाई वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल होगा बेटा आपके पास में डी एक्स बाई कितना होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब बेटा यहाँ पर जो है समाकलन होगा इसका, तो आप सभी को पता है कि समाकलन जब करते हैं हम, तो यहाँ पर जो है आपके पास में कि tan इनवर्स x इक्वल होता बेटा आपके पास समाकलन इसका कि 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, यही होगा रूप यहाँ पर। तो यहाँ कितना हो गया आपके पास में कि tan इनवर्स y दिया है, तो बेटा यहाँ y होगा इक्वल क्या होगा tan इनवर्स x प्लस आपके पास समाकलन अचर c होगा बेटा। तो यही हमें यहाँ पर जो ज्ञात करना था, और यही बेटा हमारा जो है ये प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास ये व्यापक हल दिया गया आपके पास में, ये प्रश्न आपके पास बेटा यहाँ पर जो है प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर जो है आपके पास में 4 नंबर का होगा, सॉरी 3 नंबर का होगा। इस प्रकार से बेटा आपके पास में 4 प्रश्न हो गए यहाँ पर। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम।
देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 बोला है हमारे पास बेटा यहाँ पर कि निम्न अवरोधों के अंतर्गत z इक्वल 3x प्लस 5u का न्यूनतमीकरण कीजिए। देखिए बेटा यहाँ पर इसका हमें न्यूनतम मान पूछा गया है। अगर न्यूनतम मान की बात पूछूं, दिया गया बेटा हमारे पास में कि x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल 3, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 2। तो कहा गया है कि x और y की जो वैल्यू है बेटा आपके पास या तो 0 के बराबर होगी, या तो कहा गया बेटा आपके पास में यहाँ पर 0 से बड़ी होगी। ठीक है, अब देखिए बेटा इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम कि किस प्रकार से होगा और ये कैसा यहाँ पर जो है न्यूनतम मान हमें ज्ञात होगा। तो देखिए अगर देखो बेटा आपके पास का सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो देखो किस प्रकार से होगा। हमारे पास दिया गया है कि z इक्वल 3x प्लस 5y और बोला गया बेटा आपके पास कि x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल 3, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 2, ये हमारे पास दिया गया है। अब देखिए बेटा हम अगर असमीका से कर लेते हैं तो x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल 3 के लिए संगत समीकरण, उसके संगत समीकरण हमारे पास दिया गया है कि x प्लस 3y इक्वल 3। जब x प्लस 3y इक्वल 3 दिया गया है तो देखो बेटा अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले जो है x की वैल्यू रखता हूँ 0, अगर x की वैल्यू बेटा मैं 0 रखता हूँ तो 0 प्लस कितना होगा 3y इक्वल होगा 3। बेटा ये आपके पास में y इक्वल कितना हो गया 3 से 3 कैंसिल तो कितना होगा 1, मतलब y की वैल्यू कितनी ज्ञात हो गई बेटा हमें यहाँ पर 1 ज्ञात हो गई। अगर मैं रखता हूँ आपके पास में 0, अगर आपके पास रखता हूँ वैल्यू कि बेटा x की वैल्यू रखता हूँ आपके पास में यहाँ पर 3, अगर x की वैल्यू मैं 3 रखता हूँ तो देखो बेटा ये हो गया आपके पास यहाँ पर जब x की वैल्यू रख दिया मैंने 3 प्लस 3y इक्वल हो गया बेटा 3 से 3 कैंसिल तो y इक्वल कितना होगा बेटा यहाँ पर 0। तो y का मान हमें क्या ज्ञात हो गया 0। हमने x की वैल्यू या तो 1 ले सकते हैं, हम 3 ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ हमारे पास बेटा जो दिया गया है x का आपके पास गुणांक 1 होगा, y का गुणांक 3 दिया गया है। तो या तो आप 0 ले सकते हो, 1 2 3 4 ले सकते हो आप, जरूरी नहीं कि हमें यहाँ पर 0 3 ही लेना है। ठीक है, परंतु हमें जब इसका यहाँ पर जो है ग्राफ में हम बताएंगे कि इसका न्यूनतम मान कैसे होता है या अधिकतम मान क्या होगा, इसलिए बेटा यहाँ पर हमें जो है छोटा छोटा नंबर लेना है। अब देखो अगर मैंने x की वैल्यू 0 लिया तो y का मान कितना ज्ञात हुआ 1, अगर मैंने x की वैल्यू 3 लिया तो बेटा यहाँ पर आपके पास जो है y की वैल्यू कितनी ज्ञात हो गई 0। तो बेटा मैं कह सकता हूँ कि x और y के जो मान होंगे वो क्या होंगे 0 और 1, और एक होगा बेटा आपके पास यहाँ पर 3 और 0। तो ये बेटा x और y की वैल्यू ज्ञात हुई हमें। ठीक है, अब देखिए अगर हमारे पास में नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पर असमीका, तो जब असमीका दिया गया है कि x प्लस वाई ग्रेटर देन 2 के लिए संगत समीकरण पूछा गया है। देखो बेटा x प्लस वाई, अगर मैंने बेटा इसमें x की वैल्यू अगर मान लिया जाए कि 0 रखा हूं, अगर x की वैल्यू अगर मैंने 0 रख दिया तो 0 प्लस वाई इक्वल कितना होगा 2, तो मतलब y इक्वल कितना होगा बेटा यहाँ पर 2। जो y इक्वल 2 होगा इसका मतलब है कि y की वैल्यू हमें कितनी याद हो गई 0, मतलब कि x और y की जो वैल्यू है बेटा पहले x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितना होगा 2। ठीक है, फिर दूसरी बात करूं बेटा यहाँ पर कि x की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूं, अगर x की वैल्यू 2 लेता हूं तो बेटा देखिए ये x की वैल्यू हो गई 2 प्लस y जैसे का वैसा और इक्वल होगा बेटा आपके पास कितना यहाँ पर 2, ये 2 से 2 कैंसिल तो बेटा y इक्वल कितना होगा इसमें 0। जब y इक्वल बेटा 0 हो गया तो देखिए जब y इक्वल 0 हो गया तो इसमें आपके पास में x की वैल्यू कितनी हो गई 2 और y की वैल्यू कितनी हो गई बेटा यहाँ पर 0। तो ये हमारे पास में जो है x और y की जो है वैल्यू ज्ञात हो चुकी है। अब देखिए बेटा ग्राफ किस प्रकार से होगा यहाँ पर हमारे पास, तो देखो इसको हम जो है कि किस प्रकार से, और कहा गया आपके पास कि 0 0 पर 0 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है असत्य है। जब देखो बेटा कि यहाँ अगर मान लिया जाए कि x की वैल्यू मैं अगर रखता हूँ आपके पास में 0, अगर आपके पास में यहाँ पर रखता हूँ कि x की वैल्यू रखता हूँ बेटा इसमें यहाँ पर 0 और यहाँ भी रखता हूँ आपके पास में y की वैल्यू 0, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल कितना होगा 2, मतलब कि 0 ग्रेटर देन इक्वल 2, ये बेटा आपके पास में क्या है यहाँ पर असत्य है। ठीक है, क्या है यहाँ पर असत्य, इसलिए बेटा यहाँ आपको बताया गया है कि ये क्या है बोला आपके पास में यहाँ पर असत्य। अब देखिए अब थोड़ा सा ग्राफ के माध्यम से समझिए बेटा
इसमें आपके पास में कहा गया है, थोड़ा समझना, इसमें बेटा कहा गया आपके पास में, इसमें समझिए थोड़ा सा, इसमें देखिए कि जब हमने बेटा जब समीकरण जो है आपके पास फर्स्ट से अगर हमने यहाँ पर वैल्यू याद किया था एक्स और वाई की, तो क्या वैल्यू थी बेटा हमारे पास में, एक थी बेटा 0 1, तो ये लिख दिया बेटा यहाँ पर 0 1, और दूसरी वैल्यू थी बेटा आपके पास में, दूसरी वैल्यू थी बेटा आपके पास 3 0, तो ये बेटा आपके पास यहाँ पर क्या होगा 3 0 होगा। जब अगर 3 0 होगा 0 1 और ये हो गया 3 0। अब देखो बेटा, ये देखो यहाँ पर आपके पास में एक्स अक्ष में कहा गया है कि 0 और वाई अक्ष में क्या कहा गया है 1। तो देखो बेटा ये 0 ले लिया मैंने यहाँ पर, जब मैंने ये 0 दिया गया आपके पास में यहाँ पर, तो 0 से एक्स अक्ष में 0 बोला और वाई अक्ष में कितना बोला 1, तो ये बेटा हो गया आपके पास में कितना 1 हो गया। ठीक है, फिर कहा गया बेटा 3 0, तो देखो x के वैल्यू कितना दिया है 3, मतलब कि x अक्ष में आपके पास कितना हो गया 3, और ये बोला आपके पास में y अक्ष में 0, तो बेटा ये होगा 0, तो ये हो गया आपके पास 3 0। तो देखो ये दोनों पॉइंट को मैंने आपके पास यहाँ पर मिला लिया। जब दोनों पॉइंट को मिला लिया तो देखो बेटा ये किसके लिए हमें यहाँ पर ज्ञात हुआ ये समीकरण, ये जो है हमें यहाँ पर रेखा जो ज्ञात हुई है ये 3 0 और ये आपके पास 0 1, तो ये रेखा जो आपके पास बेटा यहाँ पर हमें किससे ज्ञात हुई है कि ये x + 3y = 3 से ज्ञात हुई है। जब ये x + 3y = 3 से ज्ञात हुई हमें, तो देखिए नेक्स्ट आपके पास इक्वेशन दिया गया था कि x + y, जब x + y = 2 दिया गया है ये इक्वेशन हमारे पास बेटा, इससे हमें जो है दो बिंदु ज्ञात हुए। जब बेटा इस समीकरण से हमें दो जो है बिंदु ज्ञात हुए, तो देखिए वो दो बिंदु कौन कौन से ज्ञात हुए, तो एक बेटा आपके पास में 0 2, एक हमें ज्ञात हुआ 0 2 और एक ज्ञात हुआ बेटा 2 0। जब 0 2 और 2 0 हमें यहाँ पर जो है ज्ञात हुए, तो देखिए x अक्ष में बेटा कहा गया है 0 और y अक्ष में कहा गया है 2, तो ये बेटा जो है हमारे पास दिया गया है कि x अक्ष में आपके पास में 2, फिर देखिए 2 x अक्ष में और y अक्ष में 0, तो वही y अक्ष में दिया 0 और ये दिया गया बेटा हमारे पास में जो है x अक्ष में 2। जब इन दोनों पॉइंट को अगर हमने मिलाया, जब दोनों पॉइंट को मिलाया, तो देखिए ये दोनों रेखाएं जो है इस बिंदु B पर क्या हो रही है, यहाँ पर प्रतिच्छेद हो रही है। जब बेटा ये जो है दोनों बिंदु B पर अगर ये प्रतिच्छेद हो रही है इस पॉइंट के ऊपर, देखो जब यहाँ प्रतिच्छेद हो रही है, तो देखिए हमें यहाँ पर जो है बिंदु जो है बेटा B प्राप्त हुआ। जब बिंदु B प्राप्त हुआ, अगर मैं देखूँ आपके पास बेटा यहाँ पर x अक्ष में, जब x अक्ष में देखूँ तो ये देखिए 1 और 2 के बीच में है, मतलब आपके पास मैं बोल सकता हूँ कि 3/2, 3/2 मतलब बेटा आपके पास यहाँ पर होगा 5/2, सॉरी 3/2 मतलब बेटा इसमें होगा 3/2 मतलब बेटा 1.5। जब 1.5 की बात किया बेटा यहाँ पर, तो देखो अगर मैं इसको बेटा y अक्ष की बात करूं, ठीक है, अगर इसमें जो है मैं y अक्ष में बात करूं कि ये जो आपके पास में जो प्रतिच्छेद बिंदु दिया गया है, ये देखो बेटा यहाँ पर जो दिया गया है ये 0 और 1 के बीच में है, मतलब कि ये जो है इन दोनों के बीच में है, मतलब कि बेटा 1/2, मतलब बेटा यहाँ होगा हमारे पास 0.5 दिया गया। तो इस b की वैल्यू हमें क्या ज्ञात हो गई यहाँ पर कि 3/2 और 1/2। ये जो देखिए बेटा यहाँ पर ये बिंदु B पर ज्ञात हुआ हमें। जब बिंदु B पर ज्ञात हुआ तो हमें पूछा गया इसका यहाँ पर न्यूनतम मान। जब इसकी न्यूनतम वैल्यू पूछा गया है, तो देखिए जब बेटा इसके यहाँ पर जो है तो हमारे पास जो दिया गया है कि उभय क्षेत्र के कोणीय बिंदु A B और क्या ज्ञात हुई हमें यहाँ पर C। देखो बेटा ये हमें यहाँ पर जो है कि बिंदु A ये ज्ञात हुआ हमें, बिंदु B ये ज्ञात हुआ, और ये बेटा बिंदु हमारे पास जो दिया गया है C। अब देखो कि हमें कोणीय बिंदु पर हमें जो है तीन बिंदु हमें यहाँ पर प्राप्त हुई है A B C। अब देखो बेटा बिंदु A के जो निर्देशांक थे हमारे पास में 3 0 ले लिया हमने। अगर है हमारे पास जो समीकरण दिया गया था, अगर मैं बेटा इसमें समीकरण की बात करूं तो देखिए अगर समीकरण की बात करूं तो ये बेटा हमारे पास जो है अवरोधों के अंतर्गत समीकरण दिया गया है। ये बताना है कि इसमें जो है न्यूनतम संख्या क्या होगी। अगर हमें जो है बेटा इसमें न्यूनतम संख्या ज्ञात करना है, तो देखिए अगर बेटा ये x अक्ष की वैल्यू है और ये बेटा यहाँ पर जो है y अक्ष की वैल्यू है, x अक्ष का अगर ये x की वैल्यू दिया गया, ये y की वैल्यू दिया गया है, तो बिंदु B पर देखिए बेटा कि जब x का मान रखता हूं मैं यहाँ पर 3, जब x की वैल्यू 3, तो 3 गुणा कितना होगा यहाँ बेटा 3 प्लस 5 इंटू कितना होगा 0, 3 इंटू 3 कितना होगा 9 प्लस 5 इंटू 0 बेटा 3 3 9, मतलब बेटा यहाँ पर जो है बिंदु A पर जो है आपके पास जो है यहाँ पर जो मान जो ज्ञात हुआ हमें कितना ज्ञात हुआ यहाँ पर 9। अगर मैं बेटा
बिंदु बी की बात करूं तो 3/2 दिया गया है, 1/2 दिया गया है। ठीक है, अगर 1/2 दिया गया है इसी समीकरण में बेटा यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू पुट करता हूं मैं। देखिए 3 इंटू कितना होगा 3/2 प्लस फिर देखिए बेटा 5 कितना 5 इंटू वाई की वैल्यू भी दिया गया है 1/2। 3 तिया कितना हो गया 9, 9/2 धन कितना होगा 5/2, 9 5 कितना होगा बेटा यहाँ पर 14, 14/2, 2 7 14। तो ये बेटा हमारे पास जो है बिंदु बी के यहाँ पर जो मान हमें ज्ञात हुआ है वो कितना ज्ञात हुआ, यहाँ पर जो है 7 ज्ञात हुआ है। जब इसकी वैल्यू बेटा हमें 7 ज्ञात हुई तो देखिए अब बिंदु बी पर भी हमें वैल्यू ज्ञात हो चुकी है। अगर मैं बिंदु सी की बात करूं तो 0 और 2। देखिए अगर यहाँ रखता हूँ बेटा x की वैल्यू दिया गया है 0, y की वैल्यू दिया गया है कितना यहाँ पर 2। देखो अगर x की वैल्यू बेटा 3 इंटू 0 0 और 5 इंटू कितना होगा 2, 5 दूनी 10 धन 0 कितना हो गया 10। तो ये बेटा हमारे पास जो है यहाँ पर 10 ज्ञात हो चुका है। तो हमें पूछा गया है न्यूनतम वैल्यू कि यहाँ पर न्यूनतम निर्देशांक या न्यूनतम बिंदु क्या है। तो देखो बेटा यहाँ पर न्यूनतम मान हमें कितना ज्ञात हुआ है 7 ज्ञात हुआ है। जब न्यूनतम वैल्यू बेटा अगर हमें 7 ज्ञात हुई है तो देखिए ये किस बिंदु पर ज्ञात हुई बेटा कि इसलिए हमारे पास जो है इसलिए बेटा यहाँ पर x = 3/2 और y = 1/2 पर न्यूनतम वैल्यू कितनी है यहाँ पर z = 7। यही बेटा हमारा जो है प्रश्न का उत्तर होगा और यही हमें यहाँ पर जो है ज्ञात करना था। ठीक है, चलिए बेटा हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी जो है इसी प्रश्न का अथवा दिया गया है। अगर इस प्रश्न में बोलता है बेटा इसमें पूछा गया है न्यूनतम मान, अगर आपके पास कहता कि अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर अधिकतम पूछता तो बेटा अधिकतम क्या होता है यहाँ पर 10 होता। तो ये बेटा आपके पास जो है अगर पूछता अधिकतम तो अधिकतम अगर हमें पूछता, ठीक है, अगर अधिकतम बेटा अगर हमें पूछता तो क्या होता, अधिकतम बेटा होता हमारे पास में 10 और ये किस बिंदु पर होता तो हम बोलते कि इसीलिए हमें जो है किस बिंदु पर प्राप्त हुआ तो x इक्वल कितना होता 0 और y इक्वल कितना होता 2 और z इक्वल कितना होता बेटा यहाँ पर 10 और यही हमारा क्या बोल सकते थे हम यहाँ पर कि उत्तर होगा। ठीक है, ये किसके लिए होता अधिकतम मान के लिए, परंतु हमें इस प्रश्न में क्या पूछा है न्यूनतम मान, इसलिए हमारे पास जो है यहाँ पर बिंदु बी पर जो है प्राप्त हुआ है यही बेटा यहाँ पर जो है न्यूनतम मान होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया बेटा निम्न अवरोधों के अंतर्गत z इक्वल दिया गया बेटा आपके पास 3x + 9 का अधिकतमीकरण। उस प्रश्न में पूछा गया था न्यूनतम, यहां पूछा गया बेटा अधिकतम, कोई अंतर नहीं है, दोनों प्रश्न सेम है, दोनों प्रश्न हमारे पास में सेम है, दोनों प्रश्न में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अब देखो बेटा इसमें हमारे पास दिया गया है कि z इक्वल दिया गया बेटा 3x + 9y, 3x + 9y दिया गया है, x + 3y लेस देन इक्वल 60, x + y ग्रेटर देन इक्वल 10, x लेस देन इक्वल 0 और y लेस देन इक्वल दिया गया 0। अब देखिए बेटा यहाँ पर जो हमारे पास में असमीका दिया गया है, ठीक है, तो x + 3y ग्रेटर देन इक्वल 60 के लिए संगत समीकरण क्या दिया गया है, इसके संगत जो समीकरण दिया गया है 3x + 3y इक्वल कितना होगा बेटा 60। अब देखो अगर बेटा यहाँ पर देखिए या तो आप इस 0 x की वैल्यू 0 1 मान लीजिए, ठीक है, या बेटा यहाँ पर देखिए अगर x की वैल्यू अगर आपने 0 माना, ठीक है, अगर x की वैल्यू को अगर आपने यहाँ पर दिया 0 + 3y इक्वल कितना होगा 60, तो y इक्वल कितना होगा बेटा यहाँ पर 3 दूनी 6, मतलब y की वैल्यू कितनी होगी 20। जब y की वैल्यू बेटा यहाँ पर 20 हो गई तो x की वैल्यू 0, तो यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू कितनी ज्ञात हो गई 20, मतलब बेटा x y इसकी वैल्यू हो गई 0, तो y की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में यहाँ पर 20। अगर बेटा देखिए अगर मान लिया जाए कि इस y की वैल्यू रख दूं मैं यहाँ पर 60, ठीक है, अगर इस y की वैल्यू 60 रख दूं बेटा तो देखो ये हो गया आपके पास में यहाँ पर x, ये बेटा होगा आपके पास में यहाँ पर x + 3 इंटू ये होगा बेटा यहाँ पर आपके पास में 60। तो देखिए मुझे रखना है x की वैल्यू 60, जब x की वैल्यू रखूंगा बेटा यहाँ पर 60 तो 3y इक्वल 60, तो ये 3 दूनी कितना हो गया 6, y इक्वल कितना हो गया 20। अगर मैं रखता हूं बेटा x की वैल्यू 60 तो 60 प्लस कितना होगा 3y इक्वल कितना होगा 60, तो ये 60 से 60 कैंसिल, तो y बराबर कितना ज्ञात होगा बेटा यहाँ पर 0। देखो इस y की वैल्यू कितनी ज्ञात हुई यहाँ पर 0। अब जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर x की वैल्यू 0 मानो, आप x की वैल्यू 1 भी रख सकते हैं 2 भी रख सकते हैं, ठीक है, परंतु हमें जो है
यहाँ पर ऐसे मान लेना है कि हमें जो है ग्राफ बनाने में दिक्कत ना हो। और यहाँ पर देखिए अगर 0 1 2 3 ले सकते हैं आप, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया बेटा, यहाँ पर 0 ले लिया आपके पास में, तो y इक्वल कितना हो गया हमें यहाँ पर ज्ञात, 0 हो गया। जब y इक्वल 0 होगा बेटा, तो देखिए इसमें आपके पास जो है कि x की वैल्यू बेटा, x की वैल्यू होगी 60, ये x की वैल्यू 60 और y की वैल्यू कितना होगा बेटा यहाँ पर 0। तो ये हमारे पास जो है x और y के मान ज्ञात हो चुके हैं। अब देखना है कि बेटा ये हमारे पास जो है कि ये 0 0 पर सत्य है या नहीं है। अगर बेटा इस पे देखिए कि x की वैल्यू रखता हूं मैं यहाँ पर 0, इसमें रखता हूँ 0, y की वैल्यू रख दिया 0, x रख दिया मैंने 0, 0 + 0 हो गया। मुझे बताओ बेटा यहाँ पर कि ये सत्य है या नहीं है। देखिए आपके पास जो है ये 60 जो है ये लेस देन इक्वल आपके पास में दिया गया है 0, और ये क्या दिया गया बेटा आपके पास में यहाँ पर सत्य है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये 0 से कैसा है, यहाँ पर 60 जो है बड़ा है। फिर देखो बेटा इसमें दिया गया आपके पास में नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पर जो है x + y ग्रेटर देन इक्वल कितना दिया गया 10। देखिए x + y इक्वल दिया गया बेटा यहाँ पर 10। अगर x + y इक्वल 10 दिया गया है, ठीक है, तो देखो बेटा हमारे पास जो है x इक्वल दिया गया, x + y इक्वल 10 दिया गया बेटा। अगर मैंने x की वैल्यू ले लिया 0, तो बेटा y की वैल्यू कितनी ज्ञात होगी, y इक्वल कितना ज्ञात होगा बेटा यहाँ पर 10। जब y इक्वल 10 ज्ञात होगा तो देखो x और y की वैल्यू बेटा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितना होगा यहाँ पर 10। अब देखो अगर बेटा मैंने y का मान रख दिया 10, क्योंकि मुझे y का मान ज्ञात हो चुका है, ठीक है। जब मुझे y का मान ज्ञात हो चुका है तो देखो बेटा इस y का मान रख दिया मैंने यहाँ, सॉरी इस x का मान रख दिया, फिर मैंने 10। देखो कि यहाँ पर x का मान बेटा हो गया 10, ठीक है, प्लस कितना होगा बेटा आपके पास में यहाँ पर y। जब y होगा बेटा आपके पास में तो देखो इक्वल कितना होगा 10, 10 से 10 कैंसिल, तो y बराबर कितना हो गया 0। तो बेटा y की वैल्यू हमें यहाँ पर कितनी ज्ञात हो गई 0। तो जब मैंने यहाँ पर रखा x की वैल्यू 10, तो y की वैल्यू कितनी ज्ञात हो गई 0। तो जब x की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर 10 थी, y की वैल्यू 0 हो गई। परंतु ये बेटा अगर हमने इस समीकरण में रखते हैं तो ये बेटा आपके पास में यहाँ पर जो है x ग्रेटर देन इक्वल जो दिया गया है 10, ये हमारे पास में क्या होगा यहाँ पर असत्य होगा। क्या होगा? असत्य होगा। इसलिए बेटा देखिए ये अब हमारे पास में जो है नेक्स्ट दिया गया है x ग्रेटर देन इक्वल y। देखो x बराबर y और y बराबर कितना होगा x, दोनों इक्वल है, दोनों की वैल्यू कैसी होगी, समान होगी। दोनों की वैल्यू समान होगी तो बेटा यहाँ पर आप 1 0 0 भी रख सकते हैं आप, ठीक है, 1 1 भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बेटा आप यहाँ पर जो है कि x की वैल्यू आप जो मानोगे वो y के बराबर होगी, y की वैल्यू जो होगी किससे बराबर होगी, x के बराबर होगी। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट के चलते बेटा यहाँ पर, तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया हमारे पास जो है ग्राफ के रूप में। अगर देखिए बेटा अगर हमारे पास में जो इक्वेशन दिया गया था, इक्वेशन दिया गया था बेटा यहाँ पर कि x + 3 y = 60, इसके लिए जो बेटा बिंदु दिया गया था एक्स वाई, क्या दिया गया था एक्स वाई। अब देखो इसमें हमें जो बिंदु ज्ञात हुए, तो देखो हमें यहाँ पर कौन कौन से बिंदु ज्ञात हुए बेटा, इसके ऊपर बात करेंगे हम। तो देखो इसमें देखिए बेटा ये बिंदु ज्ञात हुए हमें यहाँ पर, एक बिंदु ज्ञात हुआ था 0 20 और 6 60 0। तो ये होगा बेटा 0 20 और 60 0। और एक इक्वेशन दी गई थी बेटा x + y इक्वल था बेटा 10। तो इसमें बेटा x और y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू हमें कितनी ज्ञात हुई थी 10। और जब बेटा x की वैल्यू 10 तो y की वैल्यू कितनी ज्ञात हुई थी 0। ये हमारे पास में यहाँ पर दिया गया है। और थर्ड समीकरण था x = y, इसमें 1 रख लीजिए, 2 रख लीजिए, ठीक है। मतलब कि दोनों की वैल्यू कैसी होगी बेटा, इसमें यहाँ पर समान होगी, ठीक है। अब देखो बेटा अगर मैं आपके पास में इस इक्वेशन की बात करूं x + 3y = 60, तो देखिए x अक्ष पे तो बेटा इसमें दिया गया कितना 0। जब x अक्ष पे 0 दिया गया है तो देखो कि ये x अक्ष पे तो बेटा यहाँ पर जो है आपके पास में 0 हो गया। फिर दिया गया है 20, ठीक है। जब बेटा इसमें 20 दिया गया है y अक्ष पर, तो देखो ये दिया गया बेटा यहाँ पर y अक्ष पे 20, तो ये बेटा बिंदु आपके पास में दिया गया है D। जब ये बिंदु D दिया गया है तो ये बेटा आपके पास यहाँ पर ये जो बिंदु है इस पॉइंट के लिए है, तो 0 और 20 हो गया।
फिर एक्स अक्ष पे बेटा 60 दिया गया और वाई अक्ष पे कितना दिया है 0, तो ये वाई अक्ष 0 होगा और ये होगा बेटा यहाँ पर जो है एक्स अक्ष। जब एक्स अक्ष दिया गया है, जब इन दोनों को मैं मिला दूं, जब इन दोनों को बेटा इसमें मिला दूं मैं आपके पास, तो देखो x प्लस 3y इक्वल कितना हो गया 60। इसके लिए हमारे पास जो यहाँ पर बिंदु थे 60 0 और ये था बेटा यहाँ पर 0 20। फिर देखिए बेटा x प्लस वाई की मैं बात करूं, x और y की बात करूं बेटा, x प्लस वाई की, तो देखिए एक हमारे पास दिया गया है x अक्ष पे 0 और y पे दिया गया बेटा यहाँ पर कितना 10। तो देखो x पे 0 और y पे दिया गया बेटा यहाँ पर 10। देखिए ये दिया गया है 0 और 10। फिर बेटा यहाँ बात करूं आपके पास में 10 और 0, तो देखिए x अक्ष पे दिया गया है 10 और y अक्ष पे दिया गया है 0। इन दोनों को बेटा इसमें मैंने यहाँ पर जो है मिला दिया। अब देखो फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि x इक्वल कितना बोला है y। जब x इक्वल y कहा गया बेटा, तो देखो कि x अक्ष और y अक्ष दोनों पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो दोनों बेटा आपके पास यहाँ पर जो है समान रूप में है। ठीक है, तो समान रूप में बेटा है यहाँ पर, तो आपके पास इन दोनों भुजाओं से जो है गुजरेगा यहाँ पर। जब दोनों से भुजाओं से ये प्रतिच्छेद होकर गुजर रहा है आपके पास बेटा यहाँ पर, ठीक है, जब ये दोनों से होकर गुजर रहा है तो देखिए ये जो हमें वैल्यू जो प्राप्त हुई b की वैल्यू, ये बिंदु हमने यहाँ पर दे दिया बेटा c। जब इसको बिंदु c दिया गया, ठीक है, जब इसको बेटा बिंदु b दिया गया, जब बिंदु b और बेटा बिंदु c दिया गया है, ठीक है, तो देखो बेटा ये आपके पास में 5 दिया गया है और ये हमारे पास जो है 5 दिया गया है। ये एक्स अक्ष पर भी 5 और वाई अक्ष पर भी 5, तो बिंदु बी का मान हमें कितना ज्ञात हो गया यहाँ पर 5। बिंदु सी की वैल्यू बेटा यहाँ देखिए कि 10 और 20 के बीच में है और ये 10 और 20 के बीच में है। ठीक है, जब ये 10 और 20 के बीच में है बेटा और ये 10 और बेटा यहाँ पर जो है 20 के बीच में दिया गया है, तो ये देखो 15 सी की वैल्यू हमें कितनी ज्ञात हो गई यहाँ पर 15 ज्ञात हो चुकी है। देखिए अब ये उभयनिष्ठ कोणीय बिंदु ए बी सी डी के लिए हमारे पास में जो यहाँ पर जो बिंदु के मान जो ज्ञात होगी वो देखिए क्या क्या होगी। तो देखिए बेटा ये कोणीय बिंदु पे हमारे पास जो है बिंदु दिया गया है ए बी सी और डी, ये 4 बिंदु दिया गया है। तो देखिए कोणीय बिंदु की बात करूं बेटा, तो कोणीय बिंदु पे यहाँ पर दिया गया है कि इसके बिंदु हमने ले लिया 0 और 10। जब 0 और 10 लिया तो यहाँ बेटा देखिए इसके संगत मान हमने यहाँ पर रख दिया, तो z इक्वल कितना होगा 3, x की वैल्यू कितना होगा बेटा यहाँ 0, 9 प्लस कितना होगा 10 कितना हो गया 90। तो ये हो गया बेटा यहाँ पर बिंदु ए पर जो है इसका मान जो होगा कितना होगा 90। तो देखिए बिंदु बी पर बेटा इसमें रख दिया 3 गुणा कितना होगा 5 गुणा 9 धन कितना गुणा कितना हो गया 5, 3 5 कितना हो गया 15, 9 5 कितना हो गया 45, तो कितना होगा बेटा 60। जब 60 ज्ञात हो चुका है हमें यहाँ पर, ठीक है, जब 60 हमें ज्ञात हुआ, फिर देखिए बेटा बिंदु सी की मैं बात करूं बेटा इसमें, तो देखिए कि z इक्वल 3 इंटू 15 प्लस 9 इंटू बेटा होगा 15, तो कितना ज्ञात हो गया 15 तिया 45 और 15 नब्बे कितना हो गया 135। इसमें जोड़ दो बेटा आपके पास 5 50 130 और 50 कितना हो गया 180। ये बेटा आपके पास गलत है, यहाँ पर जो आपके पास होगा वो कितना होगा 180 होगा, कितना होगा 180। जब अगर हमें 180 ज्ञात है बेटा यहाँ पर, तो देखिए इसमें यहाँ पर जो है इसके संगत मान की जो वैल्यू होगी कितनी होगी 180। फिर देखो बेटा डी रखूंगा बेटा आपके पास यहाँ पर 0, तो देखो जब 0 रखता हूं बेटा यहाँ पर तो z इक्वल कितना होगा 3 इंटू 0 प्लस 9 इंटू कितना होगा 9 इंटू होगा बेटा 20, तो z इक्वल कितना हो गया 9 दूनी 18 100 कितना होगा बेटा यहाँ पर 80। तो ये हमारे पास जो है 180 और 180 ज्ञात हुआ हमें। ठीक है, तो देखिए अब इसे यहाँ पर इनके संगत मान की बात करूं बेटा कि यहाँ पर न्यूनतम मान क्या होगा अधिकतम मान क्या होगा, तो न्यूनतम वैल्यू बेटा हमारे पास कितना होगा 60 और अधिकतम वैल्यू कितनी होगी बेटा यहाँ पर 180। और ये 180 हमें दो बिंदु पर ज्ञात हुई, एक बिंदु बी और एक बिंदु बेटा यहाँ पर जो दिया गया है सी। इन दो बिंदु की जो है आपके पास जो है दो बिंदुओं पर जो है हमें अधिकतम जो है संख्या ज्ञात हो चुकी है। देखिए जेड का अधिकतम मान के क्षेत्र में दो कोणीय बिंदु हमें यहाँ पर ज्ञात हुए, प्रत्येक बेटा आपके पास दिया गया है बिंदु सी पर 15 और बिंदु डी पर बेटा होगा यहाँ पर कितना 0 20 और हमें कितना प्राप्त होगा यहाँ पर 180 प्राप्त, ठीक है होता है। अब देखो बेटा यहाँ पर तो ये हमें जो है यही ज्ञात करना था और यही हमारे प्रश्न का क्या होगा बेटा यहाँ पर उत्तर होगा।
चलिए इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए बेटा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया गया हमारे पास में कि एक बक्से में 10 कार्ड 1 से 10 तक पूर्णांक है। एक बक्से में बेटा कहा गया है कि कितने कार्ड है, 10 कार्ड है। ठीक है, ये प्रश्न बेटा यहाँ पर जो है प्रायिकता से है। ये क्वेश्चन नंबर 18 बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रायिकता से भी जो है प्रतिवर्ष आपके पास एक प्रश्न जो है पूछा जा रहा है। तो देखिए इसके अथवे में भी एक प्रश्न होगा, दोनों में से कोई एक बनाना है बेटा। ठीक है, देखिए बढ़िया प्रश्न है कि एक बक्से में 10 कार्ड 1 से 10 तक पूर्णांक 1 से 10 पूर्णांक लिख कर रखे गए और उन्हें अच्छी तरह मिलाया गया। इस बक्से से एक कार्ड यादृच्छया निकाला गया। यदि यह ज्ञात हो कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक अंक है, संख्या 3 से अधिक है, तो इस संख्या के सम होने की क्या प्रायिकता है। देखिए बेटा सम होने की क्या प्रायिकता है, इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से होगा और किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। देखिए देखो अब इसे हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे बेटा। देखिए सबसे पहली बात तो इसको बेटा मैंने मान लिया कि ये घटना ए है। ठीक है, घटना निकाले गए कार्ड पर सम संख्या है। निकाले गए कार्ड पर क्या है बेटा, यहाँ पर सम संख्या है। और कहा गया है कि और बी घटना निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से कैसी बोला है, बड़ी है। तो देखो बेटा सबसे पहली बात तो कुल संख्या कितनी है हमारे पास में, 1 से लेकर 10 तक बोला है। 1 से 10 तक कहा गया है। तो देखो कुल पूर्णांक कितना है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए बेटा कि कुल पूर्णांक तो आपके पास 1 से लेकर 10 तक दिया गया है। ठीक है, अगर बेटा यहाँ पर कुल पूर्णांक दिया गया है, फिर कहा गया है कि मान लीजिए कि ये घटना निकाले गए कार्ड पर सम संख्या हो। अगर सम संख्या निकालने की बात किया गया है, उस मतलब उन कार्डों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें निकाले गए कार्ड की संख्या कैसी बोला है, सम है। जब निकाले गए कार्ड की संख्या सम है मतलब कितना होगा बेटा, 2 फिर कितना होगा, 4 6 8 और 10। तो 1 से लेकर 10 तक हमारे पास सम संख्या कितनी होगी, 5 होगी। तो देखो 2 4 6 8 10। और बी घटना निकाले गए कार्ड पर संख्या क्या कहा गया है, 3 से बड़ी है, 3 से अधिक है। तो देखिए यहाँ पर निकाले गए कार्ड की घटना क्या होगी बेटा, तो देखो निकाले गए कार्ड की घटना। ठीक है, तो देखो ये बोल सकता हूं बेटा आपके पास, इसमें कह सकता हूं कि निकाले गए कार्ड की सम संख्या, और ये है बेटा यहाँ पर निकाले गए कार्ड पर 3 से बड़ी संख्या। निकाले गए कार्ड पर 3 से बड़ी संख्या, 3 से बड़ी संख्या, 3 से बड़ी संख्या b बराबर कितना होगा बेटा, तो देखो 3 से बड़ी संख्या क्या होगी, 4 5 6 7 8 9 10। ये बेटा यहाँ पर जो संख्या होगी निकाले गए कार्ड पर 3 से बड़ी संख्या कितनी होगी, तो 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 अंक होगी बेटा यहाँ पर। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास जो है कि कहा गया है इस प्रश्न में कि निकाला जाए और एक बड़ा कार्ड और तो इस संख्या के सम होने की संख्या। अब देखो बेटा सम होने की संख्या भी ज्ञात करना है, परंतु वो संख्या कैसी होना चाहिए, 3 से बड़ी होना चाहिए। ठीक है, तो देखो बेटा जब 3 से बड़ी होना चाहिए तो देखिए अनुकूल प्रतिदर्श की संख्या
कितनी होगी बेटा? तो ए सर्वनिष्ठ बी बराबर कितनी होगी? 4 4 6 4 6 8 10। अब 2 क्यों नहीं लिए बेटा इसमें? 2 इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सम संख्या की प्रायिकता याद करना है, परंतु संख्या क्या बोला? 3 से बड़ी हो। तो 3 से बड़ी क्या होगी सम संख्या? 4 6 8 10। ये बेटा आपके पास में यहाँ पर जो है संख्या होगी। अब देखिए, तो देखिए बेटा यहाँ पर आपके पास जो है कुल संख्या क्या होगी? तो पी ए सर्वनिष्ठ बी इक्वल कितना होगा बेटा? 4 बटे कितना हो गया? 10। 4 बटे 10 क्यों होगा? क्योंकि कुल पूर्णांक कितने हैं हमारे पास? 10। और से यहाँ पर 3 से बड़ी अंक आने की क्या घटना होगी? तो यहाँ कितना होगा बेटा? 4 बटे 10 होगी। ठीक है। अब देखो बेटा 4 यहाँ पर कहा गया है, देखिए देखिए बेटा इसमें अगर हम बात करें आपके पास में, देखिए अब बी घटना निकाले गए कार्ड पर संख्या क्या बोला है? 3 से बड़ी बोला है। तो देखो बेटा बी के अनुदिश प्रतिदर्श संख्या क्या होगी? तो देखो बेटा पी बी इक्वल 7 बटे कितना होगा? 10। 7 बटे 10 क्यों हुआ बेटा? क्योंकि कुल पूर्णांक कितने हैं? 10। और 3 से बड़ी संख्या बोला है, तो 3 से बड़ी संख्या कितनी होगी? 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो कितने अंक हुए बेटा हमारे पास में? 7 अंक हो गए। ठीक है। अब देखिए बेटा तब हमें पूछा गया है कि सम अंक होने की प्रायिकता क्या होगी? तब होगा बेटा पी ए बी ए बटा कितना होगा? पी। तो कितना हो गया? तो देखिए बेटा यहाँ पर ए सर्वनिष्ठ बी कितना होगा यहाँ पर कि ए सर्वनिष्ठ बी और ये कितना हो गया? पीबी। तो बेटा इसकी वैल्यू कितना है? 4 बटा 10। पीबी की वैल्यू कितना है? 7 बटा 10। 10 से 10 क्या हो गया? कैंसिल। तो कितना हो गया? 4 बटा 2। यही क्या हो गया यहाँ पर हमारा जो है उत्तर। मतलब तो अतः बेटा यहाँ पर इस संख्या के सम होने की प्रायिकता तो क्या होगा? अतः इस संख्या के सम होने की प्रायिकता क्या है बेटा? 4 बटे 7। यही क्या होगा बेटा? उत्तर होगा। चलिए बेटा तो क्या ये प्रश्न समझ में आ गया आप सभी को? ठीक है। अगर ये प्रश्न समझ में आ गया हो बेटा तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रायिकता से प्रश्न था और प्रश्न में कहा गया था कि सम होने की प्रायिकता। तो हमारे पास दिया गया है कि कुल पूर्णांक, ठीक है, निकाले गए कार्ड की सम संख्या कितनी है? 10 में से बेटा यहाँ पर कितनी होगी? 5। ठीक है। फिर कहा गया है कि 3 से बड़े अंक हो, 3 से बड़ी संख्या हो। ठीक है। तो इसकी प्रायिकता कितनी याद हो चुकी हमें यहाँ पर? 4 बटा 10। चलो बेटा नेक्स्ट प्रश्न देखिए। तो एक क्लास में 10 काली 5 सफेद गेंद है। 2 गेंदे एक के बाद एक निकाली जाती है। पहली गेंद दूसरे के निकालने से पहले वापस नहीं रखी जाती। मान लीजिए कि क्लास में से प्रत्येक गेंद का निकालना संभव है, तो दोनों काली गेंद निकालने की क्या प्रायिकता है? अब हमें यहाँ पर पूछा गया बेटा कि काली गेंद निकालने की प्रायिकता। ठीक है। अब इस काली गेंद निकालने की प्रायिकता पूछा गया हमारे पास में। प्रश्न में क्या दिया गया है? बहुत सिंपल सा प्रश्न है। ठीक है। दिखने में बेटा हमें जो है प्रश्न दिख रहा बहुत बड़ा है, परंतु बड़ा है नहीं है, पर जितना बड़ा है जितना उतना ही आसान भी प्रश्न है हमारे पास में। ठीक है। तो देखो बेटा जब यहाँ पर हमारे पास में कहा गया है, इसका सॉल्यूशन देखिए बेटा किस रूप में होगा। देखो मान लिया कि ए पहली काली गेंद निकालने की घटना है। ठीक है। ए जो है बेटा कि पहले मैंने मान लिया कि काली गेंद निकालने की घटना है। ठीक है। क्योंकि हमें यही याद करना है। और बी बेटा आपके पास दूसरी काली गेंद निकालने की घटना है।
क्योंकि हमें काली गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो पहले और यहाँ पर बोला क्या है कि दो गेंद एक के बाद एक निकाली जाती है, इसका मतलब कि पहली गेंद भी काली होगी और दूसरी गेंद भी काली होगी हमारे पास में। जब यहाँ पर जब काली होगी बेटा, देखिए हमें यहाँ पर जो है या तो पी ए सर्वनिष्ठ बी या पी ए बी ज्ञात करना है। अब देखो बेटा, ये दोनों में से यहाँ पर जो है काली गेंद निकालना है, मतलब इसकी संभावना हमें जो है ज्ञात करना है। जब इसकी संभावना अगर हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, देखो अब भी जब बेटा यहाँ पर जो है अब हमने पहली गेंद निकाला तो उसकी जो घटना घटित होगी कितनी होगी यहाँ पर 10/15। अब 10/15 क्यों बेटा, क्यों, क्योंकि हमारे पास में जो है कुल जो गेंद होगी बेटा, कुल गेंद कितनी होगी 15, कुल गेंद कितनी होगी 15, ठीक है, क्योंकि 10 काली और 5 क्या है सफेद, ठीक है। और ये 10 काली में से ही हमें क्या निकालना है यहाँ पर 10 काली और 5 सफेद गेंद है, तो इनमें से ही बेटा हमें यहाँ पर जो है ये 10 गेंद जो है निकालना है हमें यहाँ पर टोटल 15 गेंदों में से। तो यहाँ पर इन 15 में से जो है हमें यहाँ पर जो है जब पहली बार जब हम निकालेंगे गेंद तो उसकी संख्या कितनी होगी, उसकी संभावना क्या होगी 10/15 होगी, ठीक है। मतलब बेटा यहाँ पर इसको कह सकता हूं मैं आपके पास में यहाँ पर कि 5 दूनी कितना हो गया 10 और 5 क्या 15, तो कितना हो गया बेटा यहाँ पर 2/3। मतलब जो हमने यहाँ पर जो है काली गेंद निकाला पहली बार में तो उसकी संभावना कितनी हुई यहाँ पर 2/3, ठीक है। अब देखो बेटा, फिर देखिए यहाँ पर दिया गया है कि पहली निकास में काली गेंद निकली है, अर्थात कि घटना ए घटित हुई। अब क्लस में 9 काली गेंद और 5 सफेद गेंद। जब पहली घटना घटित हो गई, ठीक है, पहली बार में हमने वहां से एक गेंद निकाल लिया, उसकी घटना कितनी घटित हुई यहाँ पर 2/3। जब 2/3 हुई यहाँ पर हमारे पास घटना घटित, पहली गेंद निकाल ली, अब कितनी गेंद बची काली गेंद हमारे पास में 9 गेंद बची। तो ये बेटा देखिए हमारे पास जो है यहाँ पर जो है ये 9 गेंद बेटा यहाँ पर जो है बची हुई है, ये 9 गेंद बेटा हमारे पास जो है अब बची। इसमें कहा गया है कि काली गेंद और 5 कितनी है सफेद, क्योंकि 5 सफेद गेंद है, ये आपके पास सफेद गेंद निकालने की बात नहीं किया गया है, इसलिए दूसरी गेंद काली होने की प्रायिकता, जबकि पहली गेंद का काला होना हमें ज्ञात है, ठीक है। अब देखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट की चलता हूं, तो अर्थात क्या होगा आपके पास में यहाँ पर कि जब हमने यहाँ पर गेंद निकाला तो देखो जब अब हमारे पास में गेंद जो बची बेटा, अब हमारे पास गेंद कितनी बची 14, इसमें से फिर गेंद निकालना है हमें यहाँ पर काली, तो कितना होगा 9/14, कितना हो गया यहाँ पर 9/14। जब ये 9/14 बेटा यहाँ पर हमारे पास में यहाँ पर इसकी घटना घटित हो रही है काली गेंद निकालने की, ठीक है। तो हमने जो गुणन नियम पढ़ा था कि पी ए सर्वनिष्ठ बी, पी ए और पी ए वाई कितना होगा बी। देखो बेटा यहाँ पर पी ए सर्वनिष्ठ बी इक्वल कितना होगा बेटा यहाँ पर, तो इस पी ए का मान कितना दिया गया है, तो पी ए का मान बेटा हमें यहाँ पर ज्ञात हो चुका है कितना 2/3, और इस पी ए वाई बी का मान कितना ज्ञात हो चुका है हमें यहाँ पर 9/4। देखिए बेटा 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये कितना हो गया आपके पास 2 दूनी सॉरी बेटा यहाँ पर आपके पास पी ए सर्वनिष्ठ बी, तो ये देखो बेटा आपके पास कितना हो गया यहाँ पर, इसकी वैल्यू कितना दिया गया है तो 2/3, और इसकी वैल्यू कितना दिया गया है 9/14। मतलब देखिए बेटा 2 साथी 14 और ये हो गया बेटा 3 तिया 9, तो पी ए सर्वनिष्ठ बी, पी ए सर्वनिष्ठ बी बराबर कितना होगा बेटा यहाँ पर 3/7, मतलब काली। अतः क्या होगा, क्या पूछा गया था बेटा हमारे पास में, हमें पूछा गया था कि तो दोनों काली गेंद निकलने की क्या प्रायिकता होगी, तो देखो अतः दोनों काली गेंद निकलने की प्रायिकता 3/7 होगी। यही हमें क्या करना था बेटा ज्ञात करना था, और यही हमें जो है इसका उत्तर ज्ञात हो चुका है, ठीक है। तो बेटा यहां तक जो है सभी को समझ में आ गया होगा। अब बेटा जो है इसके बाद जो है नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है बेटा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, ये आपके पास वक्र से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22 और 23,
इसकी जो बेटा चर्चा है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, जय हिंद।